हाँ एवरीवन, नाम यो गौरव भैया। यार होपफुली हर किसी ने प्रीफिक्स सम को बहुत कायदे से पढ़ा होगा। प्रीफिक्स सम पे आपको बहुत प्रैक्टिस लगेगी क्योंकि यार अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है जब आप बड़े पैकेजेस को टारगेट करते हो। आज हम लोग बात कर रहे होंगे लिंक लिस्ट की। लिंक लिस्ट के पहले हम इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगे, उसके टाइप्स और कैटेगरी को समझेंगे, थ्योरी को 5 मिनट में समझेंगे, है ना। उसके बाद आगे इम्प्लीमेंटेशन और प्रैक्टिकल पार्ट देखेंगे और फिर लीड कोड की प्रॉब्लम कर रहे होंगे। बट होपफुली हर कोई यहाँ लेक्चर ऐसा नहीं कि जैसे मैंने फोन पे देखा, फोन पे देखना छोड़ दे रहा हूँ, है ना। ऐसा मत करना प्लीज यार। मैं पर्सनली सीरीज को कंटिन्यू कर रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कुछ लोग सीरियस हैं। जो लोग सीरियस हैं उनके साथ कुछ बेटर चीज़ें हो जाए, उनका फ्यूचर थोड़ा सा इंप्रूव हो जाए, इसलिए हम कंटिन्यूसली लगातार वीडियोस को लेके आ रहे हैं। बट आप लोग जो लोग भी कायदे से देख रहे हो, प्लीज़ कायदे से देखना, प्रॉपर प्रैक्टिस करना, ड्राई रन करना, तभी जाके चीज़ें और क्लियर होंगी और एक अच्छा पैकेज निकलेगा। ठीक है, तो यार शुरू करते हैं ना। शुरू करते हैं कि लिंक लिस्ट होती क्या, उसके क्या टाइप्स हैं, क्या यूज केसेस हैं, है ना। उसके बाद में हम लोग लिंक लिस्ट पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो पहले समझते हैं लिंक लिस्ट है क्या। ठीक है यार ना, नॉर्थ इंडिया से जो लोग हैं वो एक बात समझ पाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिंक लिस्ट। यार मुझे पता नहीं बाद बाकी लोगों ने ये गेम खेला नहीं खेला। यार गेम हुआ करता था हथकड़ी करके, है ना, जहाँ पे होता क्या था कि लोग ऐसे हाथ पकड़ लेते हैं ऐसे एक दूसरे का। ठीक है, तो यार ना अगर मुझे मिल जाए तो मैं दिखा दूँ यार आप लोगों को कि वो कैसा गेम था। तो एक हथकड़ी करके गेम हुआ करता था। ठीक है, तो मैं लिखूंगा हथकड़ी गेम। ठीक है, तो यार हथकड़ी करना एक गेम हुआ करता था। कुछ इमेजेस मुझे दिख जाए तो मैं आपको दिखाऊँ मस्त करके। अरे यार ये कौन सा हथकड़ी गेम है भाई। हम्म आप चिल्ड्रन कुछ तो दिखा दो यार। हम्म कुछ और बोलते होंगे यार। ये देखो स्कूल का कुछ तो आ गया। ठीक है, और मुझे लग रहा है मैंने कहीं तो एक इमेज देखी थी जहां मुझे दिख रहा था हथकड़ी वाला। यार ये लोगों ने कुछ कुछ बनाया। तो ये जो है, ये इमेज देख रहा हूँ, ये हथकड़ी की इमेज है। ठीक है, अब पता नहीं आप में से कितने लोगों ने खेला होगा। तो होता क्या था इसमें, ऐसे एक इंसान जाता था, ठीक है, फिर भागता था, जिसको छू लेगा उसका हाथ पकड़ के ऐसे फिर उसको भी साथ में भागना होता था। अगर वो हाथ बीच में टूट गया फिर बहुत पिटाई होती थी। समझ लो, बाद बाकी लोग मारते थे यार, है ना। तो वो वाला गेम हुआ करता था। तो होपफुली मुझे नहीं पता कितने लोगों ने खेला होगा। बस इसको कुछ लोग ये बोलते हैं खुरा खेल, है ना, हॉर्स गेम और जो भी है। बट हमारे यहाँ इसको हथकड़ी बोला जाता था। ठीक है, बट होपफुली आप समझ गए होगे यार ये गेम किस गेम की मैं बात कर रहा हूँ। अगर कभी आपने खेला तो बहुत रिलेट कर पाओगे लिंक लिस्ट के साथ में। यहाँ पे होता क्या था कि हर एक इंसान एक इंडिपेंडेंट होता था। ठीक है, बट उसके पास में रेफरेंस होता था अपने सामने वाले का, है ना। रेफरेंस होता था सामने वाले का। तो अब यार एक बात और समझो। ठीक है, ऐसे का ना, यहाँ पे मान लो कि यार एक एक लड़का है, मान लो कि ये अपने पास में सनी है। ठीक है, तो ये अपना सनी है। कमेंट्स में सनी मिल ही जाएगा आपको ढूंढने से। ठीक है, तो ये अपना सनी है। और मान लो ये अपना करण है। ठीक है, और मान लो ये अपना मोहन है। और मान लो ये अपना राज है। ठीक है, तो ये 4 लोग हैं। अब इनके ऐसे हाथ निकले हुए हैं। ठीक है, ये ऐसे पकड़े हुए हैं, ऐसे गेम। ठीक है, ऐसे 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 पकड़े हुए हैं हाथ, इस तरीके से एक दूसरे का। ठीक है, अब होगा क्या यार, होगा क्या यहाँ पे, होगा क्या अब ना यार, इनके अगर कनेक्शन अगर दो, इसमें समझना एक बात, क्योंकि हमें यार लिंक लिस्ट की जरूरत क्या पड़ी, इसके लिए आपको थोड़ी सी कहानी समझनी पड़ेगी। बट मैं थोड़ी सी आपको सिंपल सी एक बात समझाऊंगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर आपको एक नया प्लेयर है जिसको मैं मान लेता हूँ आर्यन करके, तो अगर आर्यन को आपको एंट्री दिलानी है इसमें, इस खेल में, तो आप कैसे दिलाओगे। आपको कहीं भी एंट्री करानी है, स्टार्टिंग में डालना तो आर्यन से बोलोगे भाई इसका हाथ पकड़ लो, तो आर्यन यहाँ पे आ जाएगा। इधर का आर्यन से बोलोगे लास्ट में जाके लग जाओ, लग जाएगा आर्यन। बीच में लगाना तो इनसे बोलोगे भैया तुम एक काम करो, इनसे हाथ छोड़ो। करण से बोलोगे मोहन का हाथ छोड़ो, और मोहन से बोलोगे करण का हाथ छोड़ो, और मोहन से बोलोगे भाई तुम आर्यन का हाथ पकड़ लो, और इनसे बोलोगे तुम भैया आप आर्यन का हाथ पकड़ लो, तो आर्यन को आराम से इंसर्ट हो गया। कितने ऑपरेशन लगे आपको एक पर्टिकुलर प्लेयर को बीच में इंसर्ट करने में? 2 ऑपरेशन लगे, नहीं लगे, 2 ऑपरेशन लगे यार। अब यही जो असली खेल है कि मैं लिंक लिस्ट चाहिए क्यों, वो हमें समझ आएगी कि यार हमारे पास में एरे पहले से था, एरे लिस्ट पहले से थी, मैं लिंक लिस्ट की क्या जरूरत पड़ गई। ये भी वैसे ही काम करता है जैसे एरे और एरे लिस्ट काम करते हैं। बट हम समझेंगे यार हमें इसकी जरूरत क्या पड़ गई अचानक से। ठीक है, तो भी बीच में इसको इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ा, सिर्फ 2 ऑपरेशन करने पड़े और मेमोरी में कोई भी ऑपरेशन नहीं हुआ, है ना। अगर डिलीट भी करना होता, मान लो कि मुझे मोहन को डिलीट करना है, तो आप क्या बोलोगे भाई आर्यन भाई तुम हाथ छोड़ो, और ये हाथ जो है राज का पकड़ा दोगे हाथ। समझ गए, तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखो आराम से कनेक्ट हो गया। तो डिलीट करना भी हमारे लिए बहुत आसान हो गया। लेकिन अगर भाई मैं आपसे बात करूं एरे की, तो अगर एरे में ध्यान से देखना, पहले कॉन्सेप्ट समझना कि लिंक लिस्ट चाहिए क्यों।
जब तक ये क्लियर नहीं होगी लिंक लिस्ट पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो अब समझो मेरे पास एरे है और जिसमें कुछ वैल्यू लिखी हुई है 1 2 6 3 4 5 7, इसके इंडेक्सेस होंगे 0 1 2 3 4 5 6। अगर मैं आपसे बोलूं अगर मैं आपसे बोलूं कि मिडिल में कोई एक नया एलिमेंट इंसर्ट कर दो, यहाँ पे आप कुछ इंसर्ट करो, क्या होगा? सभी के इंडेक्स बदलेंगे नहीं बदलेंगे? या स्टार्टिंग में एलिमेंट इंसर्ट कर दो, अगर आपने स्टार्टिंग में एलिमेंट बनाने के मैंने अपने 8 इंसर्ट कर दिया, होगा क्या? अब ये 0 इंडेक्स हो जाएगा, करेक्ट? तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8। कुछ तो मिसिंग हुआ भाई। अच्छा ये डबल हो गया भाई, इसको फ्री में दे दिया हमने, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे नया एलिमेंट इंसर्ट कर दिया, 7 दो बार इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो अगर देखोगे यहाँ पे तो मेरी इंडेक्सिंग चेंज हुई या नहीं हुई? इसका मतलब ये अगर मैं स्टार्टिंग में इंसर्ट करता हूँ या स्टार्टिंग से आपको भी डिलीट भी करोगे तब भी पूरे एरे की इंडेक्सिंग बदलेगी 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 नहीं बदलेगी? बात समझ आ रही है? वैसे भी एरे तो फिक्स साइज के हैं, जब एरे फिक्स साइज के तो भाई जितना साइज आप उन्हीं में से कुछ रिप्लेस और डिलीट कर सकते हो, बट आप क्या उसका साइज चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब फिर एरे लिस्ट यूज करोगे तो एरे लिस्ट में भी इंडेक्सिंग ही होगी, और इंडेक्सिंग बदलेगी तो भाई सारे एलिमेंट्स की इंडेक्सिंग बदलेगी। बात समझ आ रही? तो कोई भी अगर आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, चाहे वो इंसर्शन का हो या डिलीशन का हो, जनरली वर्स्ट के सिनेरियो में यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाती है? बिग ऑफ एन। बिग ऑफ एन। आपको ना उस पर्टिकुलर एलिमेंट हटाओगे तो अपने आप जो मेमोरी है उसके अंदर सारे इंडेक्स ऑटोमेटिकली चेंज होंगे। बात समझ आ रही? जो ऑपरेशन एफिशिएंट नहीं है, अगर आपको ऑपरेशन एफिशिएंट बनाना है तो उस केस में आपको अनदर डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जहां पर आप इंसर्शन और डिलीशन जैसे खेल को बहुत आसानी से खेल पाओ, है ना, उसको बोलते हैं लिंक लिस्ट। होपफुली सभी को ये बात समझ आ गई होगी कि भाई मेरे पास में मिड में इंसर्शन और डिलीशन इजी है, स्टार्टिंग और एंड में इंसर्शन और डिलीशन इजी है, ठीक है। हालांकि लिंक लिस्ट आपका अगर एरे लिस्ट है तो उसमें भी लास्ट में इंसर्शन और डिलीशन इजी है, बट बाद बाकी ऑपरेशन इतने इजी नहीं है इन टर्म्स ऑफ मेमोरी और ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो हम ये बात समझ गए कि मैं लिंक लिस्ट चाहिए, इसके बदले में लिंक लिस्ट चाहिए। तो लिंक लिस्ट होती कैसे है? लिंक लिस्ट कुछ टाइप होते हैं, पहले वो समझो। टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट, यार कौन कौन से टाइप होते हैं लिंक लिस्ट के? यार लिंक लिस्ट ना कुछ 4 टाइप होते हैं। नंबर 1 सिंगली लिंक लिस्ट, सिंगली लिंक लिस्ट, ठीक है। सिंगल लिंक लिस्ट क्या बोलती है कि हर एक एलिमेंट भाई एक बार आएगा, अकेला है, सिंगल है, रहने दो भाई, है ना। तो अब देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से, तो यार ये इस तरीके से, ठीक है, एक बॉक्स बना लो जिसमें क्या 2 चीजें होंगी, एक तो होगा डेटा और दूसरा होगा एड्रेस ऑफ नेक्स्ट पर्सन, इसको आप नेक्स्ट बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? एड्रेस होगा, एड्रेस हो गया, रेफरेंस होगा किसका? अपने नेक्स्ट एलिमेंट का। अगर कोई नहीं है तो नल होता है, अगर कोई इसके आगे नहीं है तो बाई डिफॉल्ट क्या होगा? नल होगा। क्या होगा? नल होगा। तो ये क्या है? तो सिंगल ही लिस्ट है, मतलब एक ही मेरे पास में वैल्यू आती है, तो उसको बोलते हैं सिंगली लिंक लिस्ट। और एग्जाम्पल देखते हैं इसके, मान लो कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये मान लो डेटा है, ये नेक्स्ट है, ये डेटा है, ये नेक्स्ट है, ये डेटा है, ये नेक्स्ट है। लास्ट वाला तो नल को ही पॉइंट आउट करेगा, इसका नेक्स्ट इस वाले को करेगा, इसका नेक्स्ट इस वाले को करेगा। बात समझ आ रही है? तो हमें देखोगे तो जो कनेक्शन है वो वन वे, यानी हम लेफ्ट टू राइट तो जा सकते हो बट राइट टू लेफ्ट नहीं आ सकते कभी भी। यहाँ पे होगा क्या कि ये सब इंडिविजुअल नोड है, इसको बोलते हैं नोड। जो ये इंडिविजुअल देख रहे हो इंडिविजुअल ब्लॉक को, इसको बोलते हैं नोड। सो नोड क्या है? यहाँ पे कलेक्शन ऑफ डेटा एंड नेक्स्ट है। बात समझ आ रही है? और नेक्स्ट क्या है? ये एड्रेस है। ये नेक्स्ट क्या स्टोर करता है? एड्रेस और रेफरेंस ऑफ द नेक्स्ट नोड। तो ये क्या है? मल्टीपल नोड्स हैं और इनके नेक्स्ट में ऐसे ऐसे ये कनेक्टेड है। बात समझ आ रही है? ऐसे ऐसे ये कनेक्टेड है, समझ रहे हो? तो अब यहाँ पे क्या होगा? अब देखो एक बात समझो, जो पहली नोड होती है ना उसको बोलते हैं हेड। इसमें क्या बोलते हैं? हेड। तो ये हो गया हेड। जो पहली नोड है उसको हेड बोला जाता है, जो लास्ट नोड है उसको टेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टेल। लास्ट नोड को टेल बोलते हैं। हालांकि सिंगल लिंक्स में टेल की जरूरत नहीं पड़ती, बट हेड की पड़ती है। हेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हेड के बिना आप पूरी लिंक लिस्ट को ना तो कुछ भी नहीं कर सकते पूरी लिंक लिस्ट के साथ में कुल मिला के। बात समझ, आपको हेड तो चाहिए चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया ये तो दुनिया में एग्जिस्ट तब करते हैं जब इसको एड्रेस याद रहेगा। अगर इसको अल्जाइमर हो गया ना, अगर ये याद नहीं रख पाया कि भैया आगे कौन है, तो इन सबका तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, इन तक आप पहुंच ही नहीं सकते। इनसे अगर पहुंचना तो इसके थ्रू पहुंचोगे। हेड के नेक्स्ट में देखो कौन है, फिर इसके नेक्स्ट में देखो कौन है। बात समझ आ रही है? तो हेड बहुत इंपॉर्टेंट प्राणी है इसमें, मतलब कि नोड है यार, समझ। तो हेड बहुत इंपॉर्टेंट नोड है इसके अंदर जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये होगी सिंगल लिंक्स, जहाँ पे क्या होगा कि ऐसे सिंगल नोड 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 करके कनेक्टेड होंगी। बात समझ आ रही है? चलो यार अब समझते थोड़ा सा डब्ल्यू लिंक लिस्ट को। नंबर सेकंड, डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट। यार डबल लिंक लिस्ट क्या करता है? यहाँ पे ना आइटरेशन बोथ वे में पॉसिबल है, दोनों तरीके से पॉसिबल है। तो यहाँ पर ना बेसिकली जो नोड आपकी होती है वो ऐसे दिखती है, इसको बोलते हो प्रीवियस। तो एक प्रीवियस रेफरेंस रहेगा, एक डेटा रहेगा और नेक्स्ट रहेगा। बस समझ रही है? तो 3 चीजें होती हैं हमारे नोड के अंदर। तो प्रीवियस, बाई डिफॉल्ट प्रीवियस भी नल होता है,
और नेक्स्ट भी नल होता है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर मल्टीपल, लेट्स से इसके साथ में मल्टीपल नोड्स को कनेक्ट करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, तो कुछ मैं इस तरीके से करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पी लिख लूँगा, डी लिख लूँगा, एन लिख लूँगा, पी लिख लूँगा, डी लिख लूँगा, एन लिख लूँगा, पी लिख लूँगा, डी लिख लूँगा, एन लिख लूँगा, और ये नल को पॉइंट आउट करेगा और इसका भी प्रीवियस नल को पॉइंट आउट करेगा। बात समझ आ रही है? तो फर्स्ट और लास्ट, ये क्या मेरा हेड हो गया, ये क्या हेड हो गया, ये क्या मेरा टेल हो गया, ये क्या है, टेल है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो नेक्स्ट है वो ऐसे कनेक्टेड होता है नेक्स्ट वाले से, ठीक है, मतलब इस वाले नोड से, और जिसका जो प्रीवियस है वो इस वाले से कनेक्टेड रहता है इस तरीके से। समझो यहाँ पे 2 वे में कम्युनिकेशन पॉसिबल है, तो नेक्स्ट इसको कनेक्ट करेगा, प्रीवियस इसको कनेक्ट करेगा। समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट टू राइट भी जा सकते हो, राइट टू लेफ्ट भी जा सकते हो, मतलब हेड टू टेल भी जा सकते हो, टेल से हेड तक भी आ सकते हो, क्योंकि दोनों तरफ रास्ता है, इधर से इधर भी जाने का रास्ता है, उधर से इधर भी आने का रास्ता है। हम लोग रियल इंप्लीमेंटेशन में देखेंगे इसको और डिटेल में, बट होपफुली सभी को ये बात समझ आ गई होगी, अब आगे पीछे आराम से जा सकते हो। समझ, जैसे अंडू और रीडू ऑपरेशन होते हैं ना, कि अंडू 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 में करता चला जा रहा हूँ, रीडू रीडू में करता चला जा रहा हूँ, तो आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड में आता है मेरे पास में सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट, थोड़ी सी थ्योरी समझ लो फिर प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है। सर्कुलर लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होती है, सर्कल बनाएंगे एक, क्या बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे। जैसे लूप देखा, लूप, तो अब जाओ यूट्यूब पे लूप लगा दो, क्या होता है, सारे गाने अगर खत्म हो गए प्ले तो फिर शुरू से शुरू हो जाते हैं। बात समझ आ रही है? तो वो होते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट, तो वो एप्लीकेशन है सर्कुलर लिंक लिस्ट का एक्चुअली में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि भाई यार मेरे पास पहले तो हमारा सिंगल नोड है, तो कैसे दिखेगा ये, सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट में लिख देता हूँ, सिंगली लिंक लिस्ट, सिंगल और डब्ल्यू दोनों होता है सर्कुलर में, ठीक है। तो मान लो डेटा है, ये नेक्स्ट है, तो होगा क्या, अगर ये हेड है, क्या ये हेड है, तो इसका जो नेक्स्ट है वो खुद ही को पॉइंट आउट कर रहा होगा, यानी सर्कल बना रहा होगा तब भी। बात समझ आ रही है? वो समझाऊंगा मैं आगे फ्यूचर में कैसे प्रैक्टिकली दिखता है। बट मान लो बड़ी नोड है मेरे पास में, मतलब मल्टीपल नोड्स है मेरे पास में ऐसे, तो होगा क्या कि आपके पास में यहाँ पे डेटा है, यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे डेटा है, और यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे डेटा है, यहाँ पे नेक्स्ट है, तो ये तो नेक्स्ट तो ऐसे कनेक्टेड रहेगा, करेक्ट। और इसका लास्ट वाले का जो टेल का नेक्स्ट है वो हेड से ऐसे कनेक्टेड रहता है। सर्कल बन रहा है, नहीं बन रहा है, इसको बोलते हैं सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट। फिर फोर्थ नंबर कैटेगरी आती है जिसको बोलते हैं सर्कुलर, स्पेलिंग ही गलत हो गई यार तो, ठीक है। फोर्थ नंबर को क्या बोलते हैं, सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट, सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट, ठीक है। तो ये फोर्थ कैटेगरी है, जिसमें होता क्या है कि भाई मेरे पास में तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट कोई सर्कुलर बनाना है और कुछ नहीं। तो जो सिंगल नोड है वो कुछ ऐसे दिख रही होगी, तो ये प्रीवियस हो गया, ये डेटा हो गया, ये नेक्स्ट हो गया, इसका नेक्स्ट ऐसे खुद को पॉइंट आउट करेगा, इसका प्रीवियस भी खुद को पॉइंट आउट करेगा, तो सर्कल बना रहे हैं मस्त। और अगर मल्टीपल नोड्स हैं तो कैसे काम होगा भाई, ऐसे कुछ बना लो इन्हें, तो होगा कि ये प्रीवियस है, ये नेक्स्ट डेटा है, ये नेक्स्ट है, ये प्रीवियस है, ये डेटा है, ये नेक्स्ट है, ये प्रीवियस है, डेटा है और नेक्स्ट है। तो होगा क्या, इसका नेक्स्ट ऐसे इसको पॉइंट आउट करेगा, इसका नेक्स्ट इसको ऐसे पॉइंट आउट करेगा, ठीक है। इसका जो प्रीवियस है वो इसको पॉइंट आउट करेगा, इसका जो प्रीवियस है वो इसको पॉइंट आउट करेगा, और इसका जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट वाले को पॉइंट आउट करेगा, नहीं हेड को पॉइंट आउट करेगा, इसका जो प्रीवियस वो इसको ऐसे पॉइंट आउट करेगा। तो ये हो गया डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। क्या हो गया, डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। बात समझ आ रही? तो इस तरीके से आप देखोगे तो ये दोनों वे में आप पॉसिबल है। तो जब भी आपको ऐसे अंडू रीडू ऑपरेशन सर्कुलर फॉर्मेट में करने हो तो ऐसे ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एज अ फ्रेशर लेवल पे वो जनरली सर्कुलर लिंक सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट से और आपके सिंगली लिंक लिस्ट से होते हैं। कभी कभी बहुत रेयर सिनेरियोज में डबली का काम आता है, बट मोस्टली जो सिंगली है चाहे वो सर्कुलर या नॉर्मल, वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलो तो होपफुली आप थ्योरी बात समझ गए ये सब है क्या, बट इनके इम्प्लीमेंटेशन को समझते हैं। तो पहले हम बात कर रहे होंगे सिंगली लिंक लिस्ट वाले की, सिंगली लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, हम इसकी बात करेंगे यार। इसमें होगा क्या, एक क्लास डिफाइन करनी होगी, तो बेसिकली इसमें ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंटेशन तो है जावा के अंदर, बट अगर आप समझना चाहते हो लिंक लिस्ट को बहुत डिटेल में, जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो आपको ना उनका इंप्लीमेंटेशन समझना होगा, जो थोड़ा सा टाइम लेता है डाइजेस्ट करने में। एक बार वो डाइजेस्ट हो गया तो बाद में सोचने की क्षमता बढ़ जाती है लिंक लिस्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। इसलिए मैं चाहता हूँ लॉन्गर वे को हम लोग प्रेफर करें। और यहाँ पे क्या करें, क्लास डिफाइन करो आप पहले, एक क्लास डिफाइन करो, इसका कुछ भी नाम दे दो, जैसे मैंने सिंगली दे दिया नाम। ठीक है, इस क्लास में आपको क्या चाहिए, दो चीज़ें चाहिए। सिंगल लिंक्स में क्या क्या होता था, एक तो होता था डेटा, डेटा डिफाइन करो, और दूसरा होता था नेक्स्ट। क्या होता था, नेक्स्ट। तो जो क्लास है वो दो चीज़ें रखेगी, तो डेटा रखेगी, नेक्स्ट रखेगी। एक कंस्ट्रक्टर बनाओ, और कंस्ट्रक्टर हमेशा क्लास के नाम से होता है, तो आपको यहाँ पे लिखना है सिंगली, और यहाँ पे आपका डेटा आएगा जब भी इसका ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा इस क्लास का। ठीक है, ये डेटा आपको कहाँ असाइन करना है, ये डेटा असाइन कर देना है इसमें, तो दिस डॉट डेटा। अब तो जानते हो जब भी सेम
रेफरेंस सेम वेरिएबल को प्रेफर किया जाता है किसी भी क्लास के अंदर, तो दिस लगाते हैं, दिस डॉट डेटा इज इक्वल्स टू अपकमिंग डेटा जो भी आ रहा है वो, और दूसरा दिस डॉट नेक्स्ट बाई डिफॉल्ट क्या होता था, नल होता था। तो ये क्या है आपकी जो बेसिकली एक एम्प्टी नोड का रिप्रेजेंटेशन है। बात समझ आ रही? तो इस तरीके से सिंगल लिंक लिस्ट को डिफाइन करते हो। चलो यार बीएस कोड पे चलते हैं और फटाक से कोड लिख लेते हैं, फिर इसके ऊपर क्लाउड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे। बट आपको ना बहुत ध्यान से समझना होगा, बहुत ध्यान समझना होगा ये सारी चीज़ें काम कैसे कर रही हैं। एक बार ये समझ के फिर आगे की चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो आ जाते हैं डे 28 पे। एक लंबी जर्नी हम लोग सफ़र करके आए हैं, है ना, और सभी को इस जर्नी को सक्सेसफुल बनाना है यार। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे कई महीनों की मेहनत बर्बाद हो जाए, है ना, वो नहीं होने दोगे आप, मुझे आप लोगों को भरोसा है। सो सिंगली लिस्ट डॉट जावा मैंने एक फाइल बनाई हुई है, और यहाँ पे मैं क्लास बनाऊंगा, क्लास जिसका नाम रहेगा सिंगली लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन। तो मैंने मैन मेथड बना दिया इस तरीके से, और मुझे करना क्या है, मैं आऊँगा इधर भी, यार एआई ऑन है, कोई बात नहीं। तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ा सा फास्ट अपना काम हो जाए। इसको पब्लिक बना दो पहले, इस वाली क्लास को पब्लिक, ठीक है। कोई एक ही क्लास पब्लिक हो सकती है, जो मैन क्लास मैंने उसको पब्लिक बना दिया। अब यहाँ पे मैं क्लास बनाऊंगा, इसका नाम जैसे नोड रख लेते हैं। और इस नोड में देखो क्या आएगा मेरे पास, मैंने आपसे बोला था डेटा चाहिए और नोड टाइप, अच्छा इंटीजर टाइप को नेक्स्ट कर दिया क्या मैंने? नहीं, नोड टाइप का करो, क्योंकि ये रेफरेंस स्टोर करेगा ना कि इंटीजर डेटा। तो जो भी सिंगल है ना इसी टाइप का कर दो, या फिर नोड लिख दो उसका नाम। तो जो क्लास है उसी टाइप का, क्योंकि उसमें जो रेफरेंस आएगा वो एक नोड का आएगा, समझ गया। और इससे यहाँ पे डेटा है तो हमने डेटा को स्टोर करा लिया, बात समझ गए। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एक बार ये क्लास का इंप्लीमेंटेशन कर लोगे, अब हमेशा इसको बाद में यूज कर सकते हो, ठीक है। बढ़िया, सही लग रहा है यार मेरे को, आसान लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है ना। अब एक काम करते हैं, अब मुझे बहुत सारे मेथड डिफाइन करने की जरूरत है ना। मुझे क्या करना है, बहुत सारे मेथड्स को डिफाइन करना है। तो वो मेथड्स को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है यार, आ जाओ यहाँ पे डिफाइन कर लो, या उधर डिफाइन कर लो, कहीं भी कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे पहले तो, यार यहाँ पे तो कोड अपने आप आ रहा है, डिस्प्ले तक का आ गया है। हाँ मुझे लगता है मुझे एआई बंद कर देना चाहिए तो फिर, बट यार अपना काम ना फास्ट हो जाएगा इसमें। खैर अपना काम फास्ट हो जाएगा तो मैं फास्ट तरीके से आपको दिखा दूंगा, इसमें कुछ गड़बड़ होगा तो आई फिक्स इट, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास में जो मेरी नोड क्लास थी उसको इनिशियलाइज कर दिया, किसके साथ में, हेड के साथ में। तो हेड यहाँ पे क्या होगा, नल होगा। हेड क्या होगा अभी के लिए, नल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या काम किया, आपने डाला सिंगली लिंक लिस्ट, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि जैसे आपने इसको कॉल किया वैसे आपका हेड जो है वो इनिशियलाइज हो गया। हालांकि आपको जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये नल ही था। आप चाहो तो इसको अवॉइड भी कर सकते हो, अगर आप रखना चाहते हो तो रखो। जैसे सिंगल लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा, ये पर्टिकुलर फंक्शन कॉल हो जाएगा जो हेड को नल से असाइन कर देगा। बात समझ गए? आप समझते हैं एक बात को यार, इंसर्ट एट एंड नहीं मुझे देखना है पहले, मैं सीधे, ठीक है यार, इंसर्ट एट एंड या इंसर्ट एक ही बात है। तो जो डेटा मेरे पास में आया, आपको क्या करना पड़ेगा, जो सिंगली लिंक लिस्ट है उसमें जो आप इंटीजर वैल्यू देख रहे हो वो नॉर्मल डेटा नहीं है, वो क्या है, नोड है। अगर आप देखोगे बहुत ध्यान से, तो मैं यहाँ पर एक बना देता हूँ सिंगली लिंक लिस्ट को, माना कि मुझे इस तरीके से कुछ लिस्ट बनानी है, 2 नेक्स्ट, 3 नेक्स्ट, 1 नेक्स्ट, 4 नेक्स्ट, ये नल है। मान लो मुझे ये लिंक लिस्ट बनानी है, तो अब मैं चाहता हूँ जो अपकमिंग वैल्यू आए मैं ऐसे 1 बाय 1 करके ऐड करता चला जाऊँ। तो पहली बार क्या होगा, पहली बार में तो आपका हेड नल था, स्टेप नंबर 1, अगर आपको सिंगल वैल्यू इंसर्ट करानी है तो आपका हेड क्या इनिशियलाइज हो जाएगा, नल से इनिशियलाइज हो जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं है लिंक लिस्ट में। इसका मतलब जो नया डेटा आएगा, माना कि मुझे 2 को इंसर्ट करना था, 2 को इंसर्ट करना, तो होगा कि आपको 2 को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, नोड के अंदर। 2 तो इंटीजर है, आपको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, नोड के अंदर। तो जब भी आप इंसर्ट में आओगे तो आपने यहाँ पे क्या काम किया, जो मेरा न्यू नोड, ये देख लो, ये जो नोड करके मेरे पास में क्लास थी, हमने उस क्लास को कॉल किया यहाँ पे, है ना, ऑब्जेक्ट डिफाइन किया और यहाँ पे क्या डेटा पास कर दिया। तो होगा क्या इससे, आपने देखा था कंस्ट्रक्टर हम लोगों ने लगाया था यहाँ पे, ये रहा कंस्ट्रक्टर, जो क्या करेगा आपकी वही टेम्पलेट जनरेट करा देगा जिसमें एक डेटा और नेक्स्ट होगा। तो एक सिंगल नोड बन जाती है, ये वाला एक सिंगल नोड बन गई इस तरीके से, ये सिंगल नोड बन गई यहाँ पे। जैसे आपने इस डेटा को पास किया यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से, जैसे आपने इस डेटा को पास किया। अच्छा, पॉसिबिलिटी ये है कि आपकी पहली बार में स्टार्टिंग में हेड तो नल ही होगा, बात समझ आ रही है। तो अगर हेड मेरा नल है तो डायरेक्टली जो नई नोड बनाई है आपने, न्यू नोड जो बनाई है, उसी का नाम हेड रख दो, उसी का नाम क्या रख दो, हेड रख दो। इसका नेक्स्ट अभी नल होगा बाई डिफॉल्ट में, बट इसी का नाम क्या रख दो, हेड रख दो। जो नई नोड बनी है इसी का नाम क्या रख दोगे, हेड रख दोगे, तो हेड, और आप रिटर्न कर जाओ। इसका मतलब इसका फंक्शन का जो एग्जीक्यूशन है वो स्टॉप हो जाए,
बट मान लो कि ऐसा नहीं हुआ, मतलब पहली बार में तो माना है मेरी पहली वैल्यू इंसर्ट हो गई, फिर मुझे 3 इंसर्ट करना था। जब 3 इंसर्ट करना था तो फिर से यहाँ आओगे और आपको 3 को कन्वर्ट करना होगा कि नोड के अंदर, तो नोड में कन्वर्ट हो गया यहाँ से। क्या हेड नल है भाई? इस बार हेड तो नल नहीं है, इस बार हेड में एक वैल्यू है, एक पूरी नोड पड़ी हुई है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी हेड की कॉपी बनानी पड़ेगी जो इस पे आपको आइटरेट करने में मदद करेगी, इसके ऊपर आइटरेट करने में मदद करेगी। तो आप क्या करोगे, इसी का एक नाम रख दो टेम्परेरी करके, टेम्प नाम रख दो इसका लेट से। तो आपने क्या काम किया, टेम्परेरी नाम इसका रख दिया। अब टेम्परेरी की हेल्प से आप कहां तक जाना है, लास्ट तक जाना है, यहां तक जाना है इंसर्ट करने के लिए। जब यहां पे आप आ जाओगे तब आप इंसर्ट करोगे। तो आपने क्या बोला, जब तक टेम्प डॉट नेक्स्ट, यानी टेम्प से आप आइटरेट कर रहे हो। टेम्प डॉट नेक्स्ट मतलब अभी दो समझाता हूं आपको, बहुत ध्यान समझना इस बात को। अभी के लिए जो हेड है वही टेम्प, यानी 2 और जो ये वाली जो आपको नोट दिख रही है यही आपका हेड है, ये आपका टेम्प है। क्या इसका नेक्स्ट नल है? क्या इसका नेक्स्ट नल है? द आंसर इज यस, इसका नेक्स्ट नल है। तो यहाँ पे हमने बोला नॉट नल, तो भाई ये तो चलेगा नहीं। तो क्या आएगा, टेम्प डॉट नेक्स्ट में न्यू नोड पड़ जाएगी। तो टेम्प डॉट नेक्स्ट जो कि ये रहा, इसके अंदर न्यू नोड पड़ गया, यानी कि 3 पड़ गई। बात समझ आ रही? तो स्टेप नंबर 1 में क्या हुआ था कि भाई मेरे पास में जो हमने नोड बनाई थी उसी का नाम हम लोगों ने रख दिया था हेड, करेक्ट। और इसका जो नेक्स्ट था वो नल था। स्टेप नंबर 2 में क्या हुआ, जब मेरे को 3 इंसर्ट कराना था तो एक नई नोड बनाई गई थी ऐसे 3 करके, करेक्ट। और हम लोगों ने क्या देखा था कि भाई इसी का नाम जो मेरा हेड है उसी की मैंने कॉपी बनाई थी, जिसको मैंने टेम्प बोल दिया। तो जो टेम्प था वो क्या था, कुछ इस तरीके से था। इसी वाली नोड को हमने बोला था टेम्प, जो हेड था उसी को हमने टेम्प बोल दिया था। और हमने क्या बोला कि अगर इसका जो नेक्स्ट अगर वो नल है, इसका नेक्स्ट अगर जो नल है, तो आप क्या करोगे, जो नई नोड आपने बनाई है, जो न्यू नोड आपने बनाई है, न्यू नोड जो आपने बनाई है इसी को आप असाइन कर दोगे। बट इसका नेक्स्ट तो नल निकला ही, हमने नॉट नल बोला था, नॉट नल तो है नहीं। जब नल निकला तो आपने क्या बोला कि भाई जो इसका नेक्स्ट है वो इसमें असाइन कर दो। मतलब कुछ इस तरीके से ये आपकी लिंक लिस्ट बन के तैयार हो जाएगी। 2n और ये नेक्स्ट किससे कनेक्ट कर रहा है, 3n से। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से आपका ये पूरी कहानी आगे बढ़ी। अब मान लो आपको एक और वैल्यू इंसर्ट करानी है, तो स्टेप नंबर 3 मतलब थर्ड टाइम आपको इंसर्ट कराना है। जब थर्ड टाइम आपको इंसर्ट कराना है तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आप समझो इस लिंक लिस्ट को, ठीक है। अगेन आपको हेड को ही टेम्प बनाना पड़ेगा। तो आपका जो टेम्प है वो यही हेड वाली वैल्यू बन जाती है। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या टेम्प डॉट नेक्स्ट नल है? भाई बिल्कुल नल नहीं है। तो इसका मतलब आपको टेम्प को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो पहले टेम्प यहाँ था, अब टेम्प आ गया 3 वाली वैल्यू के ऊपर। किस पे आ गया, 3 वाली वैल्यू के ऊपर, मतलब कुछ इस तरीके से था। तो 2n, अगर आपको वहां पे वैल्यू नहीं मिलती आप आगे बढ़ोगे, ठीक है, इस तरीके से। ये 3 था, ये n था। तो पहले मेरा टेम्प यहाँ था, ठीक है, पहले टेम्प यहाँ पे था, तो देखा नेक्स्ट नल नहीं है, तो फिर टेम्प यहाँ पे आ गया, टेम्प डॉट नेक्स्ट करके। ये देखो लूप के अंदर जब तक टेम्प डॉट नेक्स्ट नल ना हो जाए तब तक आगे बढ़ते रहो। तो टेम्प डॉट नेक्स्ट किया हमने, तो यहाँ पे आ गए। अब क्या इसका नेक्स्ट नल है? भाई इसका नेक्स्ट तो नल है। अगर नल है तो आप कनेक्ट करा दो अपकमिंग नोड को। अपकमिंग नोड कौन थी, जो आपको कन्वर्ट थर्ड नंबर पे, मतलब जो 1 था वैल्यू उसकी नोड बन चुकी थी, इसका नेक्स्ट नल है ही है। बात समझ आ रही? तो इस तरीके से यहाँ पर इंसर्शन हो गया। तो स्टेप नंबर 4 आएगा। स्टेप नंबर 4 में भी क्या होगा, अगेन आपको सेम ही कहानी शुरू होगी कि भाई ये जो मेरा हेड है इसी को आप टेम्प मान लोगे, इसको आप क्या मान लोगे, टेम्प मान लोगे। तो ये तो ऑलरेडी इंसर्टेड है, ये तो ऑलरेडी इंसर्टेड है, और इसी को आप क्या मान लोगे, टेम्प मान लोगे। तो ये मेरी टेम्प है अभी के लिए। तो टेम्प डॉट नेक्स्ट क्या है, इसका नल है भाई? बिल्कुल भी नहीं। तो आगे बढ़ जाओ टेम्प को लेके। क्या टेम्प डॉट नेक्स्ट नल है? भाई बिल्कुल भी नहीं। तो आगे बढ़ जाओ फिर से। क्या टेम्प डॉट नेक्स्ट नल है? हाँ भाई बिल्कुल नल है। इसका नेक्स्ट तो नल है ना, तो अगली वैल्यू जो 4 थी वो यहीं पे इंसर्ट हो जाएगी। तो इसके नेक्स्ट में क्या करो, तो नल को हटा दो, जो नई वैल्यू आएगी 4n, उसको असाइन कर दो नल। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से आपकी वैल्यूज इंसर्ट होती जाएंगी, इंसर्ट होती जाएंगी। बस समझ गए? तो इस तरीके से आप इंसर्शन करते हो, इंसर्शन एट एंड। तो ये था आपका इंसर्शन का लॉजिक। होपफुली ये बात सभी को समझ आ गई होगी कि ये वाला कोड मेरा कैसे काम कर रहा है। अच्छा, अब अगली बात आती है डिस्प्ले की, कि मैं यार उसको प्रिंट कैसे करूंगा। तो जिस तरीके से टेम्प डॉट नेक्स्ट करके आगे बढ़े थे, तो यार इतना हेड को भी चेंज नहीं करते, हेड बदल दिया आसानी से पूरी नोट डिलीट हो जाती है, क्योंकि उसका रेफरेंस ही नहीं मिलता। समझ गए? तो आप सेम ही काम करना है, हेड को टेम्परेरी बना देना है। तो हेड दो, एक नोट के दो नाम हो गए। क्या, एक तो हेड हो गया, दूसरा टेम्प हो गया। और टेम्प को आगे बढ़ाते रहो, जब तक टेम्प नल ना हो जाए तब तक वैल्यू प्रिंट करो और टेम्प को आगे बढ़ा दो। बात समझ आ रही है? मतलब कुछ ऐसे कि भाई मेरे पास में ये था 2n3n4n, और यहाँ पे 1 था ना यार, 1 था, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ n, 4n, और ये मेरा क्या है, नल है। ये क्या है, नल है। अरे इसका नाम तो अभी के लिए तो हेड है, पहले तो हेड था इसका नाम, तो अब इसी का नाम टेम्प रखोगे आप।
क्या रखोगे, टेम्प। जब तक ये टेम्प नल नहीं होता, क्या टेम्प नल है, बिल्कुल भी नहीं, तो इसका डेटा प्रिंट करते हो, तो 2 प्रिंट हो गया। एक एरो साइन भी मान लेते हैं यार, ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री ऐड करना कि समझ आए कि भाई ये सिंगल लिंक लिस्ट है। उसके बाद देखो, और टेम्प को आगे बढ़ा दो एक प्लेस में, तो अब टेम्प यहाँ पे आ गया। जब टेम्प यहाँ पे, टेम्प नल है भाई, नल तो नहीं है, नल नहीं है तो वैल्यू प्रिंट कराओ और एक एरो लगा दो। फिर क्या करो, टेम्प को आगे बढ़ा दो, तो टेम्प यहाँ पे आ गया। क्या टेम्प नल है भाई, टेम्प नल तो नहीं है, पूरी नोड है अपने आप में, तो भाई उसकी वैल्यू प्रिंट कराओ, टेम्प डॉट डेटा प्रिंट कराओ और एक पॉइंट आगे बढ़ जाओ, तो टेम्प यहाँ पे आ गया। क्या टेम्प नल है भाई, नल तो नहीं है, तो वैल्यू प्रिंट कराओ, एक पॉइंट आगे बढ़ जाओ, तो टेम्प यहाँ पे आ गया। अब क्या टेम्प नल है भाई, टेम्प नल है तो रुक जाओ, तो नल प्रिंट करा के खत्म करो बात। ये मेरी रही सिंगल लिंक लिस्ट प्रिंट होगी। बात समझ आ गई? तो यही लॉजिक आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब तक टेम्प नल नहीं हो जाता है तब तक मैं वैल्यू प्रिंट कराऊंगा, टेम्प को एक प्लेस से आगे बढ़ाऊंगा। बात समझ आ रही है? चलो यार, अब एक काम करो, इस जो हमारी क्लास है सिंगल लिंक लिस्ट, इसका ऑब्जेक्ट बनाओ जिससे कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होगा और हेड को नल से इनिशियलाइज कर दिया जाएगा। तो करो भाई, सिंगल लिंक लिस्ट, तो लिस्ट इक्वल टू सिंगल लिंक लिस्ट। ठीक है, अब मैं क्या चाहूंगा, मैं आपको पहले कंसोल साउट करके दिखाऊंगा कि कैसा दिखता है ये। मैं लिस्ट दिखाता हूँ आपको, हाउ दिस लुक्स लाइक। ठीक है, तो अभी क्या लिस्ट देखना है यहाँ पे, तो सी डी मैं चलता हूँ डे नंबर 28 में, यहाँ पे मैं आ गया, मैं लिखूंगा जावा सी, फाइल का नाम है सिंगली लिंक लिस्ट। तो यार ये मैंने कंपाइल कर दिया, मैं जावा इंटरप्रेटर रन करूंगा तो सिंगली लिंक लिस्ट। तो यहाँ पे देखोगे तो ये क्या आ रहा है कि हैश कोड आ रहा है, मतलब कुछ एक अजीब सा कोड आ रहा है, इसका मतलब हम एक्सेस नहीं कर पा रहे क्योंकि मेमोरी का रेफरेंस आ रहा है। आपको क्या चीज़ का हेड चाहिए, हेड क्या मिलेगा आपको, नल मिलेगा अभी के लिए। क्या मिलेगा, नल मिलेगा। क्या मिलेगा, नल मिलेगा। क्यों नल मिलेगा भैया, क्यों नल मिलेगा, क्योंकि भाई अभी तक आपने कोई वैल्यू नहीं डाली है, कोई वैल्यू नहीं डाली है। अब ये कैसे नल हो गया, जैसे सिंगल लिस्ट को कॉल किए थे, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर फंक्शन चला था जिसने हेड की वैल्यू को नल कर दिया था। बात समझ गया? अब इंसर्ट एट एंड पे आपको क्लिक करना होगा, एक डेटा पास करना होगा, इस तरीके से आपकी वैल्यू इंसर्ट होंगी। चलो सही लग रहा है यार, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब मैं अगर इंसर्ट कर देता हूँ तो लेट से 10 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया। ठीक है, तो इसमें 5 वैल्यू इंसर्ट कर दी। लिस्ट और डिस्प्ले जैसे मैं करूंगा तो वैसे आप देखोगे तो 10 20 30 50 ये सभी मुझे इस तरीके से प्रॉपर दिखाई पड़ेंगे। यार डिस्प्ले को मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ, ये प्रिंट तो है बट हर बार ना मैं चाहता हूँ कि एरो डिफाइन हो जाए, एक एरो की दिखाई पड़े, मतलब एक इस तरीके से। अभी मैं दिखाता हूँ कैसा दिखेगा यार, अभी थोड़ा सा अजीब दिखेगा यार ये। तो आई विल शो यू कि भाई आपको ना ये समझ नहीं आएगा, ये लिंक लिस्ट है, ये देखो ऐसे दिख रहा है, बट मैं ऐसे नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कुछ एरो वगैरह दिखें सिंगल लिस्ट के जैसे। ठीक है, सिंगल लिंक लिस्ट के जैसे कुछ एरो दिखें। ठीक है, तो यार ये हो गया। लास्ट में क्या प्रिंट हो जाए, नल। लास्ट में नल प्रिंट हो जाए, लास्ट में क्या प्रिंट हो जाए, नल। ठीक है, चलो यार, तो इससे समझ आएगा कि भाई सिंगल लिंक लिस्ट जो है पूरी तरीके से आइटेड होगी। तो ये सही लग रहा है यार कि भाई 10 के बाद 20 आया, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, 40 के बाद 50 आया। बात समझ आई? तो इस तरीके से आपने सिंगल लिंक लिस्ट को बना दिया। अब कुछ सर्टेन ऑपरेशन और परफॉर्म करने हैं, तो आपने क्रिएशन और रीड तो कर लिया। अच्छा, आप इसको अपडेट और डिलीट कैसे करोगे, है ना? क्रिएट और रीड तो हो गया, बट अपडेट और डिलीट कैसे करोगे? तो अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर जहाँ पे मैं लिखूंगा कोड अपने लेट्स से डिलीशन का। ठीक है, तो मैं यहाँ आ गया और मैं यहाँ पे एक नया फंक्शन बनाऊंगा, सो पब्लिक। ठीक है, यार इंसर्ट चलो स्टार्टिंग वाला भी कर ही लेते हैं, इंसर्ट बिगिनिंग। इसमें होगा क्या कि आपने जो डेटा लिया आप उसी, अब तो यार स्टार्टिंग में डालो कैसे, लॉजिक समझो। अगर मानो कि यहाँ पे आपको मुझे 5 डालना हो तो पहले 5 को एक नोड में कन्वर्ट करोगे, करेक्ट? 5 को क्या करोगे, एक नोड में कन्वर्ट करोगे। ये 5 हो गया, उसको नोड में कन्वर्ट कर दिया आपने, जो ये नल पॉइंट आउट कर रहा है। आप क्या काम करो, आप क्या काम करो, इसके नेक्स्ट में हेड को डाल दो, तो इसका मतलब इसका जो नेक्स्ट है वो यहाँ से ऐसे कनेक्टेड हो गया नहीं हो गया। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है न्यू नोड। इसका नाम क्या है, न्यू नोड। और मुझे क्या चाहिए भाई, इसका नाम हेड रखना, तो पहले तो भाई हेड इक्वल्स टू न्यू नोड, हेड इक्वल्स टू न्यू नोड। तो होगा क्या, जो ये नोड है इसका नाम अब हो जाएगा हेड, और ये देखो आगे ऐड भी हो गया इजीली तरीके से, आसानी से ऐड हो गया नहीं हो गया। तो वही तरीका किया गया भाई, न्यू नोड के नेक्स्ट में हेड डाल दो, हेड को न्यू नोड बना दो। समझ गए? बहुत बढ़िया यार, प्रैक्टिस करना प्लीज। लिंक लिस्ट पहली बार किसी को समझ नहीं आती, अगर आपको समझ आ रही तो यार ग्रेट यार, बट प्रैक्टिस करोगे, डायरेक्ट करोगे तो एकदम आसान लगेगी, बहुत ईजी लगेगी, बहुत ईजी। ठीक है, चलो यार अब एक काम करते हैं, और मेथड बनाते हैं पब्लिक। अब पोजीशन पे भी कर सकते हैं यार, बट वो अपना ट्राई करते रहना यार, मतलब मैं इतना लंबा नहीं जाने वाला। लिखूंगा पब्लिक वॉइड, और मैं इस बार लिखना चाहता हूँ डिलीट का लॉजिक। ठीक है, मैं लिखूंगा सिर्फ डिलीट का लॉजिक। तो डिलीट किसी भी प्लेस पे करो, बट डिलीट होना चाहिए मेरा। ठीक है, तो जो भी आपको डेटा डिलीट करना है वो डेटा यहाँ पे पास करना होगा। ठीक है, वो डेटा आपको यहाँ पे पास करना होगा। अच्छा, आप डिलीट के टाइम पे आपको बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें। हो सकता है आपकी लिस्ट पहले से एम्प्टी हो, तो क्या मेरा हेड नल है, तो ये मैंने कोड यार ऑटोमेटिकली आ रहा है तो मैंने ले लिया, पता नहीं कितना करेक्ट है। करेक्ट होगा तो ठीक है, वरना हम लोग करेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो बहुत ध्यान से, अगर हो सकता है आपकी लिस्ट नल हो,
है ना। तो यहाँ पे मैं कमेंट भी डाल देता हूँ कि इफ लिस्ट इज एम्प्टी। बात समझ आ रही है? अगर एम्प्टी है तो यहीं से ट्रू रिटर्न हो जाएगा, यहीं से क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। बट रिटर्न करने से पहले एक मैसेज देना चाहता हूँ मैं साउट करके, ठीक है, लिस्ट इज एम्प्टी। समझ गए? अब अच्छा मान लो कि यार ये मेरी लिस्ट एम्प्टी नहीं है, बट पहली वैल्यू आपको डिलीट करनी है, हेड ही डिलीट करना है। तो हेड को कैसे डिलीट करोगे भाई? चेक कर लो, हेड को एक पॉइंट आगे बढ़ा दो, हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट। मतलब मान लो कि आपको क्या करना था कि वैल्यू डिलीट करनी थी। ऐसे मान लो यार 5 6 7 8 9 10, तो ये एक लिंक लिस्ट है, ये क्या एक लिंक लिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे नल है, एक लिंक लिस्ट है, अभी इसका नाम हेड है। अब मान लो आपको 5 ही डिलीट करना है, तो अब कैसे 5 डिलीट करोगे, कैसे 5 डिलीट करोगे? तो 5 को डिलीट करना है तो क्या करोगे, इसका नाम हेड है, हेड को प्लेस आगे बढ़ा दो, ये हेड हो जाएगा, तो ये अपने आप डिलीट हो गया। इसको कोई एक्सेस ही नहीं कर सकता। हर किसी का तो एक्सेस पॉइंट कहाँ से शुरू होता है, हेड से, तो इसको कोई एक्सेस ही नहीं कर सकता, अपने आप डिलीट हो गया। समझ गए? तो हेड को एक पॉइंटर आगे बढ़ा दो, हेड डॉट नेक्स्ट कर दो, रिटर्न कर दो यहाँ पे, तो डिलीट सक्सेसफुली हो गया। बट अगर ऐसा नहीं होता तो अब आपको आइटरेट करके ढूंढना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आइटरेट करना पड़ेगा। और आइटरेट करने के लिए लोग यूनिवर्सल लॉजिक लगाते हैं, हमेशा से लगाते आए हैं कि भाई एक टेम्पररी वेरिएबल बनाएंगे जिसमें कॉपी ऑफ हेड रख लेंगे, यानी इस पर्टिकुलर नोड की कॉपी बना देंगे। मान लो कि मेरे को यार लेट्स से ए डिलीट करना था, क्या डिलीट करना था, ए डिलीट करना। तो हम लोगों ने क्या काम किया, टेम्प लिया और टेम्प में कौन डाल दिया, हेड डाल दिया, यानी 5 आ गया अभी ये लिए इस तरीके से। बात समझ आ रही है? तो हमने इसको टेम्प बना दिया। अब आपका काम क्या है कि जब तक आप या तो लास्ट में पहुंच जाओ, टेम्प डॉट नेक्स्ट करके लास्ट में पहुंच जाओ, या तो अब लास्ट में पहुंच जाओ, या लास्ट में नहीं पहुंचो आपको डेटा मिल जाए, टेम्प डॉट नेक्स्ट टू डेटा। पास में जब तक आपके ये दोनों में सिनेरियो एक भी ट्रू नहीं होते हैं, जब तक ये ट्रू नहीं होते मतलब दोनों सिनेरियो, तब तक आप क्या करोगे, तब तक आप क्या करोगे, ठीक है, या तो आपको ये मिल जाए कि टेम्प डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल। अगर ये नल ही नहीं है तो फिर आगे चेक करो क्या कि भैया क्या डेटा बराबर है, डेटा भी बराबर अगर नहीं है तो भाई टेम्प को आगे बढ़ाओ। एग्जाम्पल के तौर पर मुझे 8 डिलीट करना था, बट 8 डिलीट करने के लिए मैं यहाँ पे आया और इसका नाम था टेम्प। क्या 5 नल है भाई? 5 का जो नेक्स्ट है मतलब टेम्प डॉट नेक्स्ट जो है वो क्या वो नल है? नहीं नहीं भाई, उस पर तो 6 पड़ा हुआ है, नल तो है नहीं। नल नहीं है तो भाई एक बात बताओ, क्या मेरा जो टेम्प डॉट नेक्स्ट यानी कि ये क्या इसका जो डेटा है क्या वो 8 के बराबर है भाई? बिल्कुल भी नहीं। अगर नहीं है तो टेम्प को आगे बढ़ा दो, टेम्प यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ आ रही है? फिर अगेन आप देखोगे क्या टेम्प डॉट नेक्स्ट नल है भाई? नल तो नहीं है। क्या टेम्प डॉट नेक्स्ट और डेटा जो है वो मेरे 8 के बराबर है? बिल्कुल भी नहीं, तो टेम्प यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ आ रही है? टेम्प कहाँ पे आ गया, 7 पे आ गया। अब वो टेम्प डॉट नेक्स्ट नल है क्या? बिल्कुल भी नल नहीं है। क्या टेम्प डॉट नेक्स्ट डेटा बराबर है? बराबर है डेटा, यहाँ पे डेटा बराबर है। तो बस यहीं पे रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ। इसको डिलीट कैसे करोगे वो लॉजिक है। हमारा टेम्प कहाँ पे है? टेम्प 7 पे। टेम्प कहाँ पे है? टेम्प है मेरा 7 पे, जहां पे कुछ इस तरीके से लिखा है नेक्स्ट, जिसमें नेक्स्ट में क्या है, एड्रेस ऑफ 8 है, एड्रेस ऑफ 8 है। बट टेम्प डॉट नेक्स्ट जो कि ये था 8 है ना, जो था ये 8 है ना, इसका डेटा मैच कर गया कैसे, टेम्प डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा, टेम्प डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा मैच कर गया। तो जब ये डेटा बराबर निकल गया तो अब क्या होगा, अब क्या होगा भाई, आपको इसको डिलीट करना पड़ेगा। और डिलीट कैसे करोगे कि भाई अगर इसके नेक्स्ट में तो ये जिंदा है, इसको इसके बारे में लोगों को पता है क्यों, क्योंकि भाई ये 7 के नेक्स्ट से कनेक्टेड है। लेकिन अगर 7 का नेक्स्ट इस वाले के नेक्स्ट से कनेक्ट हो जाए, जो इसमें वैल्यू पड़ी हुई है, यानी अगले वाले नेक्स्ट यानी 9 से कनेक्ट हो जाए, इसके नेक्स्ट में कौन है, 9 है, इसके नेक्स्ट में कौन है, 9 है। तो अगर जो मेरा ये टेम्प है, टेम्प जो है, अगर टेम्प का जो नेक्स्ट है, टेम्प का जो नेक्स्ट है वो टेम्प के नेक्स्ट के, टेम्प के नेक्स्ट के, टेम्प का नेक्स्ट तो ये है, मतलब ये एज ए रेफरेंस है, ये पूरी की पूरी नोड है। तो अगर टेम्प के रेफरेंस में अगर पूरे नोड के नेक्स्ट का नेक्स्ट आ जाए, इस नेक्स्ट तो ये हो गया, और नेक्स्ट का नेक्स्ट कौन हो गया, ये हो गया। अगर ये आ जाए तो ऑटोमेटिकली ये डिलीट हो जाएगा, यानी टेम्प के नेक्स्ट में ये आ जाए, टेम्प के नेक्स्ट में, टेम्प के नेक्स्ट में, टेम्प के नेक्स्ट का, तो टेम्प का नेक्स्ट ये का नेक्स्ट आ जाए, यानी इस एन की वैल्यू आ जाए। तो भाई क्या होगा कि इस एन की वैल्यू में तो 9 था, तो 7 9 से कनेक्टेड हो गया। अब 8 का कोई कनेक्शन नहीं बचा, और जिसका कोई कनेक्शन नहीं होता वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। होपफुली ये बात सभी को समझ आ गई होगी कि भाई मेरा 8 ऐसे डिलीट हो जाएगा। तो हम लोगों ने एक पे किया कि भाई अब देखो यहाँ पे क्या, देखो क्या, इफ टेम्प डॉट नेक्स्ट इज नॉट नल, अगर टेम्प डॉट नेक्स्ट नल नहीं था तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्प डॉट नेक्स्ट में टेम्प डॉट नेक्स्ट का नेक्स्ट डालना पड़ेगा। इससे क्या होगा, मिडिल की वैल्यू डिलीट हो जाएगी जो भी वैल्यू थी। बट अगर ऐसा नहीं होता है, मान लो कि ये नहीं हुआ बट टेम्प डॉट नेक्स्ट नल निकल गया, तो फिर एल्स में डाल दो। यहाँ पे एल्स में क्या बोलोगे, एलिमेंट नॉट फाउंड, एलिमेंट नॉट फाउंड। बात समझ आ रही है कि भाई आपको क्या हुआ, अब लास्ट तक पहुंच गया, माना कि आपको 11 डिलीट करना, अब लास्ट तक पहुंच गया, मिला ही नहीं 11, तो बोल दो एलिमेंट नॉट फाउंड, है ना। यहाँ पे रिटर्न करके खत्म कर दो बात। क्या रिटर्न करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि लास्ट में ही हो, तो वो नीडेड भी नहीं था, बट ठीक है कोई बात नहीं, लिख दिया तो लिख दिया।
समझ गए डिलीट वाला लॉजिक? तो इस तरीके से आपका डिलीट का लॉजिक काम करेगा। चलो मैं दिखाता भी हूँ आपको डेमो करके एक बार। तो अभी क्या था, पहले आपने प्रिंट किया था 10 20 30 40 50 था। अब मुझे क्या करना है, लिस्ट डॉट, चलो बिगनिंग में भी कुछ ऐड कर देते, 5 ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। अब अगर मैं डिस्प्ले करूंगा तो मेरा ये बिगनिंग वाला दिखेगा, ठीक है। अब मुझे डिलीट करना है, तो मान लो कि अभी के लिए मुझे मिडिल की वैल्यू डालनी है 30। तो डिस्प्ले करके देखते हैं कैसा दिख रहा है ये, ठीक है। डिस्प्ले करके देखो कैसा दिख रहा है, जावा सी। तो यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, पहले तो मेरे पास इंसर्ट किया था स्टार्टिंग में, तो ये हो गया, तो 30 डिलीट हो रहा है भाई, 30 डिलीट हो रहा है, 30 डिलीट हो रहा है, ठीक है। अब चाहो तो यहाँ पर भी एक मैसेज दे सकते हो, डिलीटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे चाहो तो एक साउट दे सकते हो, साउट। अब बोल दो कौन डिलीट किया, ठीक है, एलिमेंट डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट। तो ये थोड़ा अच्छा मैसेज दिख रहा है ना, ये ज़्यादा अच्छा वे है। अब मैं क्या काम करूँगा, मुझे स्टार्टिंग से कुछ डिलीट करना है यार। सो लिस्ट डॉट डिलीट, और मुझे 5 डिलीट करना है स्टार्टिंग की वैल्यू। देखता हूँ स्टार्टिंग वाला हैंडल हुआ है नहीं हुआ, बट स्टार्टिंग मैंने कोई एरर मैसेज, मतलब वो हैंडल एरर मैसेज डाला ही नहीं है। एरर मैसेज क्या है, कन्फर्मेशन मैसेज। जब मेरा स्टार्टिंग मतलब ये वाला चलेगा करेक्ट, तो हेड को मैंने एक आगे बढ़ा दिया था यहाँ पे, कैसे डिलीट फ्रॉम द लिस्ट, तो ये स्टार्टिंग से डिलीट होगा यहाँ से, ठीक है। तो अब देखो यार यहाँ पे बहुत ध्यान से जावा सी करो और करो यहाँ पे, तो क्या बोला, डिलीटेड 5 एलिमेंट 5 डिलीट फ्रॉम द लिस्ट। बात समझ आ रही है, बहुत सही लग रहा है, सही लग रहा है, स्टार्टिंग में भी डिलीट हो पा रहा है। अब मैं कर दूंगा यार इस तरीके से लिस्ट डॉट डिलीट, और डिलीट मुझे क्या करना है, लास्ट की वैल्यू डिलीट करनी है, और लास्ट में कौन आ रहा है, 50 आ रहा है, तो मैं लास्ट में 50 को डिलीट करूंगा। तो अब देखोगे तो 50 भी डिलीट हो जाएगा। मैं डिस्प्ले करता हूँ तो 5 और 50 आपको दोनों ही नहीं दिखेंगे, और मैं करूँगा लिस्ट डॉट डिस्प्ले, तो अगर आप देखोगे तो ये दोनों ही नहीं बचे, ठीक है। जावा सी, और ये देखोगे तो बोला है एलिमेंट 50 डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट, और देखोगे तो ये सारी सारी वैल्यू डिलीट हो गई हैं। होपफुली सभी को ये बात समझ आ गई, ये बात सभी को समझ आ गई, बात समझ आ रही है। चलो यार, तो अब बाद बाकी अपडेट का ऑपरेशन खुद से कर लेना, कोई वैल्यू का स्पेसिफिकली वैल्यू का अपडेट करना है। अभी आप डिलीट का लिख रहे हैं तो अपडेट में बस वैल्यू को स्वैप करना और कुछ नहीं, अपडेट में वैल्यू को स्वैप करना है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे लिख भी तो मेरे लिए तो 1 मिनट का काम है ना। तो मैं क्या काम करूँगा भाई, यहाँ पे लिखूंगा पब्लिक वॉइड अपडेट। तो या ओल्ड डेटा और न्यू डेटा ले आना, ऐसे आइटेट करना, टेम्प्रेरी बना लेना। आइटेट करना तब तक आइटेट करते रहना जब तक आप नल तक ना पहुंच जाओ, लास्ट एलिमेंट तक ना पहुंच जाओ। अगर आपका डेटा मैच कर जाता है तो टेम्पर और डेटा में क्या डाल देना, न्यू डेटा डाल देना, और यहाँ पे बोल देना डेटा अपडेटेड, और रिटर्न कर देना। अगर ऐसा नहीं होता, हर स्टेप आगे बढ़ते चले जाना। सिंपल है, ड्राई रन करो, एकदम आसानी से समझ आ जाएगा, एकदम आसानी से समझ आ जाएगा। बात समझ आ रही है? और अगर नहीं मिलता बोल दो एलिमेंट नॉट फाउंड। बात समझ आ रही है? एग्जाम्पल के तौर पर अब मुझे अपडेट करना है किसी को, तो 20 को मुझे 25 से अपडेट करना है, लेट से, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाओ, जावा सी मैंने किया और ये जावा डाला, तो देखो मेरा जो 20 है वो 25 से हो गया, एलिमेंट 20 अपडेट टू 25। सही लग रहा है, एकदम सही लग रहा है। तो यार ये मेरा हो गया सिंगल लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन। होपफुली सभी को समझ आया होगा, थोड़ा सा फास्ट है यार, है ना, बट आप उतनी आपकी ग्रास्पिंग पावर अब हो गई है कि आप इसको ग्रास्प कर पाओ। बट प्रॉपर स्टॉप कर करके वीडियो को प्रैक्टिस करना प्लीज, खुद से कोड लिखना। हालांकि मैं इसका कोड गिटअप पे दे दूंगा, बट खुद से कोड जरूर लिखना, नहीं लिखोगे तो चीज़ें डिफिकल्ट हो जाती हैं, ठीक है। चलो अब यार इंप्लीमेंटेशन देखते हैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट का। तो इसी में चलते हैं, नई फाइल बनाते हैं, इसी में चलते हैं डे 28 के अंदर एक नई फाइल बनाते हैं, इसका नाम रखेंगे डब्ल्यू लिंक लिस्ट, डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट डॉट जावा। और यहाँ पे मैंने किया, अब यार ये पैकेज तो हटा दो, पैकेज मुझे ज़रूरत नहीं है। और मैं यहाँ पे क्लास डिफाइन कर दूंगा, लेट्स से मैं डी नोड करके डिफाइन करूंगा। क्या नाम दिखाऊंगा ना, डी नोड मैंने डब्ल्यू लिंक लिस्ट डब्ल्यू नोड, ठीक है। तो एक अलग नाम देता हूँ मैं इसको, मैं दूंगा इसको डब्ल्यू नोड। क्या दूंगा, डी नोड, और इसको पब्लिक मत करो, ऐसे हटा दो, ठीक है, बढ़िया। तो यार इसमें मैंने आपसे बोला था कि 3 चीज़ें आपको चाहिए होंगी, एक तो नेक्स्ट प्रीवियस चाहिए होगा, डी नोड टाइप का, डब्ल्यू नोड टाइप, क्योंकि उनमें रेफरेंस ही स्टोर होंगे, और जो डेटा आएगा वो डेटा डाल दो, बाद बाकी दोनों को नल बना दो। इतनी बात तो समझ गया कि वो बॉक्स बनाने के लिए जो नोड का बॉक्स है उसके लिए मैं इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। अब आ जाओ यहाँ पे लिखो पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन। तो यार मैंने ये लिख दिया है, उसके बाद हमारा सेम ही काम चलेगा। यहाँ पे इसका हेड बनाओ, तो डब्ल्यू नोड का हेड बना लिया यार। एक कंस्ट्रक्टर बनाओ जो इसको क्या करेगा, नल से असाइन कर देगा। तो इसने देखो नल से असाइन कर दिया। अब लिखते हैं अपने बाद बाकी लॉजिक, हम करेंगे इंसर्ट का लॉजिक। सो अब यहाँ पे लिख लो यार पब्लिक इंसर्ट एट एंड लिख लो यार। तो ये क्या करेगा, लास्ट में एंड इंसर्ट करेगा। कैसे करेगा, तो बहुत आसान है यार, इसमें तो हेड टेल दोनों चीज़ें लिख लो यार एक बार स्पीड से, ठीक है। डी नोड
टेल लास्ट में, क्योंकि टेल भी इसमें होती है। ठीक है, तो अब जैसे स्टार्ट होगा तो वैसे मेरे पास में क्या हो गया, मैं डब्ल्यू जो लिंक लिस्ट है तो हमने इसके हेड को नल से असाइन कर दिया। ठीक है, अब जो डेटा आया है आपको ना इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी यार, ये लास्ट तक जाने की जरूरत नहीं थी, ये तो अलग ही लॉजिक लिख दिया, लास्ट तक जाने की जरूरत नहीं थी। तो अब यहाँ पे क्या करोगे भाई, अगर मेरे पास में हेड नल आता है मतलब मेरी लिंक लिस्ट एम्प्टी है, तो आपने यहाँ पे पहले आपने क्या किया, नॉर्मल डेटा को डब्ल्यू नोड में कन्वर्ट किया। तो पहले ऐसे प्रीवियस डेटा और नेक्स्ट ऐसे 3 बॉक्स बन गए जिसमें तीनों चीजें आ गई। ये काम तो आपकी इस वाली लाइन नंबर 18 से हो गया। फिर आपने देखा कि मेरा हेड नल है, अगर मेरा हेड नल है तो हेड में डाल दो न्यू नोड, मतलब जो नई नोड आपने बनाई है, जो ये वाली नई नोड बनाई है वही आपकी हेड हो जाएगी, वही आपकी टेल हो जाएगी। बस समझ, ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट है ना। अब आगे आ जाओ, अगर ऐसा नहीं है तो टेल के नेक्स्ट में क्या डालोगे, टेल मतलब लास्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट के नेक्स्ट में जो नया नोड आया वो डाल दो, और उसके बाद में नए नोड के प्रीवियस में क्या डालोगे, टेल डालोगे, और फिर टेल को लास्ट वाली नोड बना दोगे। मैं समझाता हूँ आपको इसको ऑन पेपर की कैसे समझ आता है ये, है ना, कैसे ये कहानी पूरी होती है। तो मान लो यार अभी के लिए मेरे पास में मानो कि पहले से बहुत सारी इंसर्टेड नोड्स पड़ी हुई हैं। तो मान लो कि यार ये मेरे पास प्रीवियस था, ठीक है, ये मेरे पास 5 था और ये नेक्स्ट था, ये प्रीवियस था, ये 6 था और ये नेक्स्ट था। ठीक है, अब मान लो मुझे एक नई वैल्यू इंसर्ट करनी है, नई वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो इसका नाम तो हेड ही है, हम ये बात समझते ही है। तो ये इसको ऐसे कनेक्ट कर रहा है, ये इसको ऐसे कनेक्ट कर रहा है, ये तो नल ही है अभी के लिए, और ये भी नल है अभी के लिए। बात समझ आ रही है, ये हेड है और ये क्या है मेरा टेल लास्ट नोड। आपको क्या करना है, टेल के नेक्स्ट में जो भी नई नोड आप इंसर्ट करना चाहते हो, जैसे मान लो कि आपको ना 7 वाला इंसर्ट करना, तो P7 और नेक्स्ट, ये नल है, ये आपने बना ली न्यू नोड की हेल्प से। तो क्या करोगे, टेल के नेक्स्ट में इसको डाल दो, डाल दिया तो ये यहाँ से कनेक्ट हो गया, नल तो बचा नहीं, यहाँ से ऐसे कनेक्ट हो गया, बट टेल अभी भी इसका नाम है, इसके प्रीवियस में भी तो जाना पड़ेगा ना, इसका प्रीवियस तो नल ही है, इसका प्रीवियस क्या है, नल है, तो इसके प्रीवियस में भी जो न्यू नोड है इसके प्रीवियस में क्या करना पड़ेगा, इस वाले टेल को डालना पड़ेगा। तो ये ऐसे कनेक्टेड हो गए। अब क्या हो भाई, अभी भी इसी का नाम टेल है, बट अब तो इसका नाम हो जाना चाहिए ना टेल, ही तो लास्ट में आ गई, तो इसका नाम क्या है, न्यू नोड, तो टेल बराबर क्या हो जाएगा, न्यू नोड, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा। बस समझे, इस तरीके से लास्ट में इंसर्ट हो गया, और स्टार्टिंग में भी इंसर्ट करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, सेम ही कहानी है, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो। पब्लिक, चलो भाई डिस्प्ले लिख देते हैं यार एक स्पीड से। तो डिस्प्ले में आप चाहो तो स्टार्टिंग से डिस्प्ले करो, चाहो तो एंडिंग से डिस्प्ले करो। स्टार्टिंग से करोगे तो सिंगल लिंक लिख जैसे, और एंडिंग से करोगे तब भी सिंगल लिंक लिख, टेल का और प्रीवियस का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो हमने क्या काम किया, एक टेम्परेरी नोड बनाई, यानी कॉपी बनाई अपने हेड की, और जब तक मेरा टेम्प नल नहीं हो जाता तब तक आप डेटा को प्रिंट करते रहिए। ठीक है, और उसके बाद में हर बार आगे बढ़ते रहो, लास्ट में नल प्रिंट कर दो। बट स्टार्टिंग में तो नल प्रिंट किया ही नहीं आपने, है ना भाई, स्टार्टिंग में तो नल प्रिंट करना है, तो करो यार साउट। ठीक है, चलो लिख देता हूँ मैं फॉरवर्ड ट्रेवर्सल, और उसके बाद में लिखूंगा साउट, है ना, और ये नई लाइन पे नहीं चाहिए मुझे पुरानी लाइन पे ही चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, नल डाल दो कि ऐसे भाई इधर के लिए डायरेक्शन आ रही है। बस में स्टार्टिंग तो ऐसे होती है ना प्रीवियस के साथ में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डबल साइन वाला मेरा एरो हो जाएगा कि भाई दोनों तरफ ही कनेक्टेड है। समझ गया, दोनों तरफ ही ये कनेक्टेड है। इस तरीके से क्या होगा कि मेरी प्रॉपर तरीके से मेरी लिस्ट प्रिंट होगी। चलो एक काम करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर इसको इंसर्ट कर ही लेते हैं। ठीक है, तो यार बनाओ, इसका ऑब्जेक्ट क्या बनाओगे, इस पर्टिकुलर पब्लिक क्लास का नाम क्या है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट। तो बनाओ डब्ल्यू लिंक लिस्ट, न्यू डब्ल्यू लिंक लिस्ट, इंसर्ट कर दो, इंसर्ट एट एंड 10 20 30। अब डिस्प्ले कर देते हैं। ठीक है, चलो अब डिस्प्ले करो। तो कैसे करोगे, जावा सी डब्ल्यू लिंक लिस्ट कर दिया, अब अगेन जावा और डब्ल्यू लिंक लिस्ट। तो यहाँ पे देखोगे जैसे नल आ रहा है, फिर देखो 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया। तो इस तरीके से मुझे प्रॉपर दिखाई पड़ रहा है कि हाँ यार ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। हालांकि यार ये थोड़ा सा अजीब दिख रहा है कि भाई नल कैसे पीछे करेगा, हाँ वो एक अलग अपने आप में सीन है कि नल कैसे कर पाएगा, ये नल तो कर ही नहीं पाएगा। बात समझ आ रही है, बट ठीक है यार, इसको हमने एक स्ट्रिंग बना दिया है, और ओवरऑल आपको समझ आता है कि दो डायरेक्शन में बात हो रही है, दोनों डायरेक्शन में बात हो रही है। तो ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट हो गई। अच्छा, अब मैंने इंसर्ट एट एंड तो कर लिया, बट मुझे इंसर्ट एट एंडिंग तो स्टार्ट करना, तो मैं कैसे करूँगा। ठीक है, तो मैं लिखूँगा पब्लिक वॉइड इंसर्ट एट बिगनिंग। ठीक है, तो इंसर्ट एट बिगनिंग कर लो। ठीक है, जैसे प्रीपेंड बोलते हैं, तो इंसर्ट बिगनिंग करोगे तो अगेन भैया आप सेम ही काम करना पड़ेगा। आप डेटा को लो, नोड में कन्वर्ट करो, नोड में कन्वर्ट करने के बाद चेक करो कि भैया मेरा हेड नल है कि नहीं। अगर नल है तो भैया सेम ही चीज़ें बन जाएंगी, वरना न्यू नोड के नेक्स्ट में हेड बढ़ जाएगा, हेड के प्रीवियस में कौन बढ़ेगा। समझो यार इस बात को, फिर से समझो कि भाई अगर आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में इंसर्ट कराना होता तो भाई क्या करोगे आप, पहले तो
मान लो कि ऐसे 4 यहाँ पे इंसर्ट कराना था, नेक्स्ट है प्रीवियस है, अभी के लिए ये भी नल है और ये भी नल है, इसको न्यू नोड बोलते हो आप, करेक्ट। आप करोगे क्या, इस हेड के प्रीवियस में अगर आप न्यू नोड को डाल दो, ठीक है, प्रीवियस में तो डाल दिया है ना, बट इसके न्यू नोड के नेक्स्ट में किसको डालना पड़ेगा, हेड को डालना पड़ेगा, और फिर हेड को बदल दो, हेड का नाम उठा के ये कर दो न्यू नोड। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से क्या होगा कि भाई मैंने हेड ही सीधी बात में बदल दी, तो हम लोग प्रीवियस स्टार्टिंग में भी इंसर्ट कर पा रहे हैं। अब आ जाती है बात हमारी अगली, जहां पे मैं क्या करना है, डिलीशन की बात करनी है। सो पब्लिक, ठीक है, तो अब डिलीट की बात करते हैं यार। तो ये डिलीट का लॉजिक भी लिख ही दिया है इसने आसानी से हमारे लिए, जिसको मैं समझा देता हूँ आपको बहुत ध्यान से। यार पहली बात ये कि मान लो कि मेरे पास में जो मेरी लिस्ट है वो एम्प्टी है, और अगर एम्प्टी नहीं है तो आपको आइडेट करना पड़ेगा लास्ट तक, जब तक वो वैल्यू नहीं मिल जाती। तो जब तक या तो टेम्प नल हो जाए या टेम्प डॉट डेटा जो है मेरे पास में वो मिल जाए हमें, तो मुझे एक काम हो जाए, तो मैं लास्ट तक पहुंच जाऊं या मेरा डेटा मिल जाए, तब तक आप लगातार आगे बढ़ते रहो। ये काम तुमने सिंगल लिंक लिस्ट में भी किया था। अब मान लो अगर टेम्प मेरा नल हो गया, इसका मतलब लास्ट तक पहुंच के डेटा नहीं मिला तो एलिमेंट नॉट फाउंड हो गया। बट अगर ये कहानी नहीं बनी तब मेरा डिलीशन का लॉजिक बनता है, इसका मतलब डेटा मिला था मुझे, डेटा मिला था मुझे। अब क्या करना पड़ेगा आपको, अब देखो पहले कि क्या टेम्प का जो प्रीवियस है क्या वो नल है। अगर वो नॉट नल है तो इसका मतलब ये है कि वो मेरा हेड नहीं था। अगर मान लो कि टेम्प ये रहता है और इसका प्रीवियस नल नहीं है, इसका तो नल है भाई, मान लो ये वाला है 6 है, इसको डिलीट करना था, तो इसका प्रीवियस तो नल नहीं हुआ ना, प्रीवियस तो नल नहीं हुआ। अगर प्रीवियस नल नहीं है तो भाई कैसे इसको डिलीट करोगे, कैसे इसको डिलीट करोगे। तो जो टेम्प है इसके प्रीवियस के, जो टेम्प है, कौन टेम्प है ये मान लो अभी के लिए, तो टेम्प से आप एडिट कर, डेटा मिल गया तो हमारा टेम्प यहाँ पे आ गया। तो टेम्प के प्रीवियस से, यानी कि इसमें टेम्प डॉट प्रीवियस, मतलब इस वाले नोड में के नेक्स्ट में, प्रीवियस के नेक्स्ट में क्या डालना होता है तो बताओ, टेम्प के, जो कि ये रहा टेम्प के नेक्स्ट को डालना है, टेम्प के नेक्स्ट को। टेम्प का नेक्स्ट कौन है, ये रहा, टेम्प का नेक्स्ट मतलब इसको पॉइंट आउट करेगा। बात समझ। लेकिन अभी भी एक बात पेंडिंग है, अभी एक बात पेंडिंग है, जो टेम्प के नेक्स्ट का जो प्रीवियस है, इसका जो प्रीवियस अभी वो इसी पॉइंट को पॉइंट आउट कर रहा है, बट इसको पॉइंट करना पड़ेगा इस वाली नोड को। जो टेम्प है इसका जो नेक्स्ट है, यानी कि ये भाई साहब, इसके प्रीवियस को पॉइंट आउट करना पड़ेगा किसके साथ में, टेम्प के प्रीवियस के साथ में, अगर डेटा मिल जाता है तो, और अगर वो हेड नहीं है तो। बात समझ आ रही है? तो यही लॉजिक हम लोगों ने यहाँ पे कहीं ना कहीं लिखा होगा। अच्छा ना, हमें लगता है आधी बात आगे लिखेंगे यार, हमें ना इतने की जरूरत नहीं थी, हमने जो इतनी कहानी लिख दी है ना, इतने की जरूरत नहीं थी। तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई, है ना, हाँ लिख लो यहीं पे, एंड अगर टेम्प डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल, तब आप यहाँ पे आओगे और यहाँ पे आने के बाद में क्या करोगे, हाँ पहले तो टेम्प डॉट नेक्स्ट डॉट प्रीवियस में टेम्प डॉट प्रीवियस डालोगे, ठीक है, पहली बात तो इतनी हो गई, है ना। अब आगे क्या करोगे भाई, अगर ऐसी कहानी नहीं बनती है, अगर ऐसी कहानी नहीं बनती है तो पॉसिबिलिटी सिनेरियो क्या बनता है, पॉसिबिलिटी क्या कहती है कि भैया इन दोनों में से कोई एक तो फेल हुआ है, तो एल्स इफ, एल्स इफ क्या टेम्प डॉट प्रीवियस नल था, इसका मतलब हेड है क्या, और अगर हेड है, क्या है, अगर हेड है तो हेड को आगे बढ़ा दो, हेड को क्या करोगे, टेम्प डॉट नेक्स्ट कर दो, आगे बढ़ा दो। बट यहां पर भी एक सिनेरियो है, इस बात को भी समझो। तो आपने क्या बोला, आपने कुछ ऐसे बोला कि भाई मेरे को ना 5 6 7 था, माना कि ऐसे, ये प्रीवियस है, ये नेक्स्ट है, ठीक है, ये प्रीवियस है, ये डेटा है, ये नेक्स्ट है, ये प्रीवियस है, ये डेटा है, ये नेक्स्ट है। तो ये ऐसे कनेक्टेड थे और ये रिवर्स में भी कनेक्टेड थे। इन भाई साहब का नाम हेड था और इन भाई साहब का नाम टेल था। अब मान लो कि अगर भाई ये बात नहीं बनेगी, हेड और टेल में तो कोई एक तो जो है वो नल है, तो इसका मतलब पहले वाली कंडीशन नहीं चलेगी, मतलब मिडिल नहीं था। तो अब देख लो पहले वाली कंडीशन के लिए क्या है भाई, इसका प्रीवियस नल है। अगर प्रीवियस नल है तो भाई इसका नाम हेड था या नहीं था। आपको क्या करना पड़ेगा, इसके हेड को आगे बढ़ाना पड़ेगा, हेड को हेड डॉट नेक्स्ट कर दो, तो हेड कहाँ आ जाएगा भाई, हेड यहाँ आ जाएगा। तो ये हेड ना रह के ये वाला हेड हो जाएगा। फिर क्या करना पड़ेगा भाई, इस हेड के प्रीवियस को नल सेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इसको पॉइंट आउट कर रहा है, क्योंकि नहीं करे, समझ गए। तो पहले तो ये यार नीचे वाली कहानी को डिलीट करो, क्योंकि ये रायता फैला रहा है मेरा, ये जो कहानी है ना वो रायता फैला रही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई अगर ऐसा होता है तो, है ना, अगर मेरा हेड क्या नहीं हो जाता, हेड मेरा नल नहीं हो जाता है, तो हेड के प्रीवियस में नल डाल दो,
ठीक है, कि अगर टेम्प का प्रीवियस नल था, क्या था, टेम्प का प्रीवियस नल था, तो आपने क्या काम किया, हेड को आगे बढ़ा दिया। अब हो सकता है भाई नल को पॉइंट आउट करने लग जाए, लेकिन अगर वो नल नहीं होता तो उसके प्रीवियस में नल डाल दो। ठीक है, चलो यार अब आ जाओ लास्ट वाले के लिए कि एल्स इफ अगर टेम्प डॉट नेक्स्ट नल हो जाता है, टेम्प डॉट नेक्स्ट नल हो जाता है, बात समझ आ रही है कि मतलब इसका मतलब क्या था, लास्ट वाला एलिमेंट है वहां पे जाके रुका, टेम्पो तो नल नहीं हुआ, टेम्पो नेक्स्ट नल हो गया, तो लास्ट वाला एलिमेंट है वहां पे जाके रोका, तो वहां पे क्या करोगे, टेल, अब यहाँ पे देखो इसको डिलीट करना है, इसको डिलीट कैसे करोगे, इसको डिलीट करना है तो पहले तो टेल बदलना पड़ेगा। बात समझ आ रही है, तो क्या करोगे भाई, देखो बहुत ध्यान से, टेल को टेल डॉट प्रीवियस डाल दोगे, तो टेल तो मेरी अपडेट हो गई, टेल तो मेरी अपडेट हो गई। लेकिन अगर टेल नल नहीं है तो टेल के नेक्स्ट में कौन जाएगा, नल जाएगा, समझ गए, तो इससे मेरी टेल क्या होगी, डिलीट हो जाएगी। और अगर नहीं मिलता तो लास्ट में आप बोल दोगे, ठीक है, लास्ट में आपको क्या बोलना है, और हाउएवर ना आपको हर बार रिटर्न कर ही देना है, कि जैसे आपका काम हो जाए ना वैसे वैसे रिटर्न करते चले जाओ, ताकि और कोई ना चल जाए कहीं, जैसे ये है, ठीक है, अगर ये काम हो जाता है तो रिटर्न कर दो, क्या करोगे, रिटर्न कर दोगे। सिमिलरली अगर ये वाला काम भी हो जाता है तो रिटर्न कर दो, ठीक है, और अगर ये वाला काम भी हो जाता है तो सीधे क्या करोगे, रिटर्न कर दोगे। समझ गए, तो इस तरीके से आपको डिलीशन का पूरा लॉजिक लिख गया है, अपडेट का लॉजिक आप लोग लिख लोगे, ये बात मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट हो गया, मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ, लेकिन करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, डिलीट वाला लॉजिक कॉल भी तो करना पड़ेगा। मान लो अरे इंसर्ट बिगनिंग में डाला था क्या, डाला दो, ले लो फिर इन सबको, हाँ, तो इंसर्ट बिगनिंग हो गया मेरे पास में, बढ़िया। फिर डिलीट मैंने 20 में डिलीट कर दिया, 5 को इंसर्ट किया, 20 को डिलीट कर दिया, ठीक है, 20 को डिलीट कर दिया। हालांकि डिलीट वाला चाहो तो लॉजिक आप लिख सकते हो, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू, है ना। ये तो अगर हर बार चलेगा ही चलेगा, ऐसा हो गया, बट हमने एक काम हैंडल नहीं किया, हमने एक काम हैंडल नहीं किया, कि अगर डिलीट नहीं होता हम बोल देंगे डेटा नॉट फाउंड वाला, वो वाला काम हमने नहीं किया कहीं पर भी। ठीक है, तो अब यार इसको क्या काम करोगे, कमांड एक्स, जहाँ जहाँ पे डिलीट हो रहा है वहाँ पे डाल दो, यहाँ पे डिलीट हो रहा था यहाँ पे डाल दो इस वाली लाइन को, और कहाँ डिलीट हो रहा था, यहाँ पे डिलीट हो रहा था यहाँ पे डाल दो, अगर ये वाली सिनेरियो बनता है तो। अगर ये वाला नहीं बनता तो ये वाला अगर सिनेरियो बनेगा तो यहाँ पे डाल दो। बट अगर इनमें से कुछ भी नहीं होता है तो लास्ट में क्या करोगे, साउट, है ना, एलिमेंट नॉट फाउंड इन द लिस्ट। बात समझ आई। चलो यार, तो अब एक काम करते हैं, अब इसको हमने यार डिलीट किया है 20 को, जो कि लिस्ट में है, तो अब मैं पहले कंपाइल करूंगा फिर मैं डिलीट करूंगा। ठीक है, पहले कंपाइल हो गया, अब इसको कॉल करोगे तो हमसे क्या बोला है, फॉरवर्ड ट्रैवर्सल हो गया, और डिस्प्ले किया आपने तो देखोगे तो 20 नहीं है, 20 नहीं है। यहाँ पे बोला भी गया कि एलिमेंट 20 डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट, और फॉरवर्ड ट्रैवर्सल कहाँ लिख दिया मैंने यहाँ पे यार, यहाँ पे पुराने वाला फॉरवर्ड ट्रैवर्सल था, तो मुझे लगता है डिलीट को मैंने टॉप पे लिख दिया, क्या यार ये गड़बड़ कैसे आ रहा है, दो दो बार फॉरवर्ड, अच्छा डिस्प्ले में लिखा है ना फॉरवर्ड ट्रैवर्सल, इसलिए ऐसा आ रहा है, जितनी बार डिस्प्ले आएगी उतनी बार ये आएगा। ठीक है, तो मुझे खैर अभी ये नहीं चाहिए, जस्ट टू से, तो अब देखोगे तो ये प्रॉपर मेरा आ रहा है, बोला एलिमेंट 20 डिलीट फ्रॉम द लिस्ट, तो 20 नहीं है। कुछ और डिलीट करने की कोशिश करो, कुछ और जो लिस्ट में नहीं है उसको डिलीट करने की कोशिश करो, लिस्ट डॉट डिलीट, और 5 की जगह पे 51 डिलीट करने की कोशिश करो, तो क्या आएगा, बोलेगा नॉट फाउंड, तो बोला एलिमेंट नॉट फाउंड इन द लिस्ट। बात समझ आ गई। इस तरीके से आप क्या करोगे, डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर डिलीशन परफॉर्म करोगे, बाद बाकी अपडेट वगैरह आप लोग आराम से एक्सप्लोर कर लो। यार मैं एक चीज़ और आपको बस दिखा देता हूँ स्पीड से, सर्कुलर लिंक लिस्ट, सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट, सिंगली सर्कुलर डॉट जावा। ठीक है, यहाँ पर भी मुझे नोड ही चाहिए, क्योंकि सिंगली सर्कुलर लिस्ट की नोड कैसी है, सेम ही है। सो क्लास, यार ये पता नहीं क्यों आ जाता है, सी नोड लिख लो यार, ये पब्लिक हटा दो, दो दो पब्लिक क्लासेस नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, ये वैसी सी नोड है जैसी मेरे पास में सिंगली लिंक लिस्ट की हुआ करती थी। अब आ जाओ यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन डालो, और उसी के जैसे यहाँ पे काम होगा, बस यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा डिफरेंस आएगा चीज़ों को लेके, है ना। अब यहाँ पे आ जाओ, अब इधर क्या करोगे, पहले सी नोड का हेड डिफाइन करोगे, एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करोगे जिसमें क्या होगा, आपका हेड नल से इनिशियलाइज हो जाएगा। अब इसके आपको क्या करना है, इंसर्शन का अपना लॉजिक लिखना है, तो लिखो पब्लिक वॉइड इंसर्ट एट एंड। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, अब सिंपल सी बात है, अगर आपका हेड नल है
पहले तो कन्वर्ट करोगे डेटा के अंदर, नोड के अंदर। नोड आपने बना लिया, अगर आपका हेड नल आता है तो आपका हेड जो है वही न्यू नोड बन जाएगा, मतलब जो न्यू नोड है वही हेड बन जाएगी, और अपने हेड में ही, हेड के नेक्स्ट में ही हेड पड़ जाएगा, यानी कि सर्कल बन जाएगा, पॉइंट टू इटसेल्फ, ठीक है। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो आप क्या काम करोगे, टेम्परेरी नोड लोगे जिसमें हेड डाल दोगे, ताकि आपके पास कॉपी रहे। ओरिजिनल नोड को कभी चेंज नहीं करते, ओरिजिनल हेड कभी बदलता नहीं है, ना बदला जाता है, ठीक है। तो टेम्प डॉट नेक्स्ट अगर हेड नहीं हो जाता, क्योंकि लास्ट वाला क्या करेगा, हेड को पॉइंट आउट कर रहा होगा, जब तक ये नहीं होता तब तक इसको ऐसे लगातार बढ़ाते रहो, और टेम्प के नेक्स्ट में यानी लास्ट एलिमेंट में जब पहुंच जाओ तो अपनी नई नोड को डाल दो, और नई नोड के नेक्स्ट में हेड को इनिशियलाइज कर दो। इस तरीके से आपका ये इंसर्शन हो जाएगा, मतलब कुछ इस तरीके से अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग मान लो कि भाई मेरे पास में कुछ नहीं है, मेरा हेड नल है, तब तो भाई ऐसा कुछ होगा कि भाई आपके पास जो डेटा आया आपने उसको क्या काम किया, नोड में कन्वर्ट कर दिया, माना कि बंद था और अपने से नेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। फिर आपने क्या बोला था कि भाई इसी का नाम मैं हेड रख दूंगा, तो ये आपका हेड हो गया। फिर आपने क्या बोला, इसी का जो नेक्स्ट है वो खुद को पॉइंट आउट करेगा। ये एक बात तो आपकी पूरी होगी, स्टेप नंबर 1 हो गई। अब स्टेप नंबर 2 समझो। स्टेप नंबर 2 में आपने क्या बोला, आपने बोला कि ये जो है टेम्प है, क्या है, जो मेरा हेड है वही टेम्प है, यानी 1 एंड टेम्प है। फिर आप बोलेगे भाई जब तक टेम्प डॉट नेक्स्ट जो है वो हेड नहीं हो जाता, ये क्या है, अभी तो ये खुद से फाइंड आउट कर रहा है, करेक्ट। तो टेम्प डॉट नेक्स्ट क्या अभी हेड है, टेम्प डॉट नेक्स्ट क्या अभी हेड है, तो ये वाइल लूप तो चलेगा नहीं, फिर क्या चलेगा, ये चलेगा। टेम्प डॉट नेक्स्ट में न्यू नोड डाल दो, टेम्प डॉट नेक्स्ट में, टेम्प डॉट नेक्स्ट इसके नेक्स्ट में न्यू नोड डाल दो। तो नई नोड कौन सी, मान लो 2 इंसर्ट कराना चाहते थे हम लोग, ये आ गया। बट इसके नेक्स्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, इसके नेक्स्ट में टेम्प डॉट नेक्स्ट में तो अपने न्यू नोड डाल दी है ना, बट इसके नेक्स्ट में जो न्यू नोड है उसमें क्या डालना पड़ेगा, हेड डालना पड़ेगा। ये कौन सी न्यू नोड थी, इसके नेक्स्ट में क्या डालना पड़ेगा, हेड डालना पड़ेगा, तो अपने हेड डाल दिया। बात समझ आई। तो इस तरीके से आपका इंसर्ट हो गया। अब मान लो थोड़ी देर के लिए अभी क्या हो रहा है, ये वाला जो मेरा हेड को पॉइंट आउट कर रहा है, करेक्ट। नेक्स्ट वैल्यू आती है माना कि स्टेप नंबर 3। अभी क्या होगा कि माना कि मुझे 3 इंसर्ट करना है, तो अब क्या होगा, टेम्प अभी भी हेड ही है ना, ऐसे 1n और ये 2n और ये मेरा जो n है वो ऐसे कनेक्ट कर रहा है, बट अभी भी ये टेम्प है, आपने इसका नाम टेम्प रखा हुआ है, करेक्ट। तो टेम्प का नेक्स्ट वो क्या, नल है भाई, नल तो नहीं, मतलब हेड है क्या, हेड तो नहीं है। तो फिर आगे बढ़ जाओ टेम्प को लेकर, टेम्प यहाँ पे आ गया, क्या टेम्प का नेक्स्ट हेड है भाई, हेड है। तो फिर क्या करोगे भाई, यहीं पे टेम्प के नेक्स्ट में क्या डाल दोगे, अपनी नई अपकमिंग वैल्यू माना कि 3, तो यहाँ पे डाल दी, और इस न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या डाल दोगे, हेड डाल दोगे। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे इंसर्शन होता है। होपफुली ये बात सभी को समझ आ गई होगी, ठीक है। सर्कुलर स्ट्रक्चर पूरा बना रहा है। चलो यार, सही लग रहा है मुझे। अब इसको डिस्प्ले मेथड भी एक डाल देते हैं, जिससे वो समझ आएगी डिस्प्ले कैसे करेंगे, ठीक है। तो जब तक यहाँ पे देखो, पहले क्या है भाई, पहले तो अगर आप देख लो, अगर हेड मेरा इम्पटी है तो सीधे कर दो भाई इम्पटी है। लेकिन अगर हेड इम्पटी नहीं है तो इसमें वो डू वाइल लगाते हैं। क्यों, अगर हेड इम्पटी नहीं है, अगर हेड इम्पटी नहीं है तो आपका कंडीशन वाइल में क्या रहनी है, तो मेरा हेड ना हो जाए, तो हेड की वैल्यू प्रिंट नहीं हो पाएगी। इसलिए आप क्या करते हो भाई, पहली बार तो वैल्यू प्रिंट करो ही करो टेम्प की, कि मेरा हेड नल नहीं है, जो मैंने वो टॉप पे चेक कर लिया, हेड मेरा नल है नहीं, तो पहले वैल्यू मेरे प्रिंट कर दो हेड की, और उसके बाद में क्या करोगे, टेम्प को आगे बढ़ा दोगे, तो टेम्प तो नेक्स्ट हो जाएगा। जब तक टेम्प मेरा हेड के बराबर नहीं हो जाता है तब तक आप इसको प्रिंट करते रहो, समझ गए। तो इस तरीके से आपने पूरा कोड अपना कायदे से लिख लिया। तो ये आपका डिस्प्ले का कोड हो गया। सिमिलरली आप डिलीट वगैरह बाकी सारी चीजों को कोड लिख लेना। सो पब्लिक इंसर्ट बिगनिंग का कोड हो गया कि भाई अगर वही आया तो हमने नोड बनाई है ना। तो ये यार आराम से गो थ्रू करना प्लीज, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं है ना। जब तक लास्ट नोड तक ना पहुंच जाओ तब तक उसको अपडेट करते रहो, और लास्ट नोड जब पहुंच जाओ, जब लास्ट नोड, क्योंकि लास्ट नोड का भी तो आपको बदलना पड़ेगा ना। अगर आपको बिगनिंग में इंसर्ट करना है, यानी हेड बदलना है भाई, हेड बदलना है, तो हेड बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले तो आपको क्या करो भाई, यहाँ पे देखो, पहले तो स्टार्टिंग तो है नहीं, तो इसका मतलब ये कि मैंने टेम्परेरी नोड बनाई होगी। जब तक वो टेम्परेरी नेक्स्ट हेड तक ना पहुंच जाए, यानी कि आपका ये क्या हो गया, टेम्प हो गया, तो ये नेक्स्ट लास्ट तक ना पहुंचानी, हेड तक ना पहुंच जाए तब तक रुक जाओ। तो अभी मेरा टेम्परेरी नेक्स्ट जो है वो हेड को पॉइंट आउट कर रहा है, तो हमने क्या काम किया, टेम्परेरी नेक्स्ट में न्यू नोड डाल दी, न्यू नोड डाल दी, और न्यू नोड में क्या डालेंगे, न्यू नोड के नेक्स्ट में हेड डाल देंगे। बात समझ आ रही है। और जो हेड है वही न्यू नोड बन जाएगी, मतलब जो अब मेरी बिगनिंग में इंसर्ट हो गई। तो इसको ड्राइविंग के प्रॉपर समझना, बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। चलो यार, क्योंकि लेक्चर लंबा हो रहा है तो इसलिए मैं बहुत स्ट्रेच नहीं करूंगा। अब मैं बात करूंगा डिलीट वाले की। डिलीट वाला और देख लो स्पीड से। डिलीट में कैसे करोगे, डिलीट में कैसे करोगे, तो भाई देख लो, पहले तो बात समझो, ठीक है। एक कोड को आ जाने दो, मैं आराम से लिखता हूं, ठीक है। ठीक है, तो ये आराम से जनरेट कर रहा है लाइन बाय लाइन, तो लिख लेना, तो कुछ गलत होगा आई फिक्स इट। बढ़िया। तो बाकी जब कुछ होगा तो आई सी कि भाई कहाँ चैलेंज है। इसका ना थोड़ा सा डिलीट जो थोड़ा सा लेंदी है, उसका कारण मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर, ठीक है। अब ये डिलीट का पूरा कोड हो गया। थोड़ा सा इसका जो डिलीट है वो लंबा है,
हाँ, डिड थोड़ा सा लेंदी है। तो अब यार यहाँ पे देखोगे यार हम लोगों ने क्या काम किया है कि हमने डिड फंक्शन डिफाइन किया। पहले मान लो अपना हेड एम्प्टी है, अगर एम्प्टी है तो सीधे बोल दो एम्प्टी है। अगर एम्प्टी नहीं है तो पॉसिबिलिटी है कि आप हेड को डिलीट करना चाहो तो हेड डॉट डेटा, अगर आपको हेड डिलीट करना पड़ जाए, है ना, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, है ना, इफ द हेड नोड इज टू बी डिलीटेड। तो अगर आप हेड को डिलीट करना चाहोगे तो आसानी से डिलीट कर नहीं सकते, आपको लास्ट वाली नोड भी तो अपडेट करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बाद में रेफरेंस है हेड का। बात समझ आ रही है? तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो पहले बहुत ध्यान से कि क्या सिंगल यूनिट तो नहीं है, यानी कि अपने आप में सिंगल वैल्यू तो नहीं है, ओनली वन नोड इन द लिस्ट। तो हेड डॉट नेक्स्ट खुद को फाइंड आउट कर रहा, कर रहा तो हेड को इनल कर दो, बात खत्म हो गई आपकी। बात समझ आ रही है? बट अगर ऐसा नहीं है तो आप टेम्परेरी एक नोड बनाओ, आइटेट करो, लास्ट तक जाओ। कहां तक जाओगे? ट्रेवर्स टू दी लास्ट नोड। जब तक आप टेम्प डॉट नेक्स्ट मेरा किस हेड को फाइंड आउट है, तो ये क्या हो जाएगा, लास्ट नोड पे आप पहुंच जाओगे। टेम्प मेरी काम हो जाएगी लास्ट नोड पे, और लास्ट नोड में क्या करोगे, उसका हेड जो है बदल दोगे। उसके हेड में क्या डाल दोगे, हेड डॉट नेक्स्ट डाल दोगे। अब हेड को आगे आराम से बढ़ा सकते हो, अपने हेड को आराम से आगे बढ़ा दिया। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? अपने हेड को आगे आराम से बढ़ा दिया और आपका इनिशियल वैल्यू डिलीट हो गई। लेकिन अगर ये सिनेरियो नहीं बनता है, मतलब आपका हेड को आपको डिलीट नहीं करना है, तो आप क्या काम करोगे भाई, जिस वैल्यू को डिलीट करना है उसको ढूंढो तो सही, किसको डिलीट करना है। तो आपने क्या काम किया है, टेम्परेरी वैल्यू अगेन वेरिएबल बना लिया, ये तो इसके अंदर डिफाइंड था। तो आपने क्या काम किया, आपको आइडेट करने के लिए आपने टेम्परेरी एक वेरिएबल बनाया, एक नोड बनाई, हेड की कॉपी बनाई। जब तक वो क्या नहीं करती है तो हेड पे पहुंच जाए, यानी हेड डॉट नेक्स्ट तक टेम्प डॉट नेक्स्ट जो है हेड हो जाए, या फिर डेटा मिल जाए, दोनों में से एक काम हो जाए, तब तक उसको आगे बढ़ाते रहो, जो आपने सभी बाकी वाली लिंक लिस्ट में किया। अगर पॉसिबिलिटी दोनों हो सकती हैं, या तो मेरे को मैं हेड पे पहुंच जाऊंगा, मुझे डेटा ही नहीं मिला, या फिर मुझे डेटा मिल चुका होगा। तो मान लो कि टेम्प डॉट नेक्स्ट हेड नहीं है, इसका मतलब डेटा मिल चुका है। तो इसका मतलब कि आपको भाई सेम काम जो सिंगल लिंक लिस्ट में किया था, टेम्प के नेक्स्ट में टेम्प डॉट नेक्स्ट डाल दो। बात समझ आ रही है? और ये डिलीट हो जाएगा, अदरवाइज आप बोल दोगे एलिमेंट नॉट फाउंड। ये सिंपल सा लॉजिक था, बट होपफुली आपको समझ आ गया होगा। और मैं इसको कॉल करने वाला हूँ सिंगल लिंक लिस्ट को, सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो इंसर्ट एट एंड हो गया, इंसर्ट एट एंड हो गया, डिस्प्ले करते हैं, इंसर्ट एट बिगनिंग करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, फिर डिलीट करते हैं और डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, ये कुछ सर्टेन ऑपरेशंस हैं जो मैं चाहता हूँ आप लोग देख लो। मैं लिखूंगा जावा सी और सर्कुलर लिंक लिस्ट, आया नहीं यार, सिंगली सर्कुलर लिखा था मैंने, सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट, सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है, जावा सिंगली सर्कुलर। तो अब यहाँ पे देखोगे बहुत ध्यान से, तो पहले मेरे पास में क्या था इस तरीके से, जो खैर तो मैं हेड वेड प्रिंट कर रहा हूँ तो वो इसलिए दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि ये हेड को पॉइंट आउट करा है, ऐसा यहाँ पे लिख दिया गया, लास्ट वाला हेड को पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, तो ये यार ये मेरे पास ऐसे पहले इंसर्ट कर दिया, फिर मैंने स्टार्टिंग इंसर्ट किया, स्टार्टिंग इंसर्ट हो रहा है, 20 डिलीट कर रहा हूँ, 20 डिलीट भी हो रहा है। इसका मतलब मेरा इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर करेक्ट है। यार इस तरीके से आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी, है ना। अब डबली सर्कुलर का इंप्लीमेंटेशन देख लेना, बहुत टफ नहीं है, आप भी जानते हो कैसे कराना है ना। आज आपको लिंक लिस्ट की पूरी अंडरस्टैंडिंग है, जैसे आपके पास में डबली लिंक लिस्ट थी वैसे ही डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट हो जाएगी, बस सर्कुलर बना देना है उसको। बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा, मैं चाहूंगा सभी लोग आप में से ट्राई करें उसको बनाने का, है ना, तभी ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आप कर पाओ। अब चलते हैं एक दो लीड कोड के प्रॉब्लम्स देखते हैं, किसके ऊपर, लिंक लिस्ट के ऊपर। ठीक है, हो सकता है आज आप लोगों के लिए थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो गया हो, थोड़ा सा ज़्यादा कंटेंट हो गया होगा, तो आप लोग ना थोड़ा सा पॉज कर करके देखना, ब्रेक ले लेके देखना। ऐसा नहीं है एक साथ में बैठ गए भाई अब मेरे को नहीं समझ आ रहा तभी मैं बैठा हुआ हूँ। एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं यार लिंक लिस्ट की, जो हमसे बोलती है कि रिवर्स लिंक लिस्ट। ये पूछी गई है अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, एप्पल, ब्लूमबर्ग, ओरेकल, वालमार्ट, एडोबी, उबर, गोल्डमैन सैक्स, है ना। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो ओपन करते हैं इस प्रॉब्लम को, रिवर्स लिंक लिस्ट। तो एक लिंक लिस्ट को रिवर्स कैसे करते हैं, सिंगली लिंक लिस्ट की प्रॉब्लम है। हमसे बोला गया गिवन द हेड ऑफ अ सिंगली लिंक लिस्ट, रिवर्स द लिस्ट एंड रिटर्न द लिस्ट। याद रखना, हेड देने का मतलब एक ही नोट दी गई है, सारी सारी लिंक लिस्ट नहीं दी गई, सिर्फ हेड है आपके पास में, हेड से आप बाकी की लिंक लिस्ट को एडिट कर सकते हो। कैसे करोगे इसको रिवर्स, चलो अगर सोचते हैं स्क्वायर कैसे करेंगे, तो ये हेड दिया गया है, देखो रिवर्स होके आ गया। कैसे करोगे इसको, 1 2 3 4 5 लिख लेता हूँ मैं एक बार, चलते हैं अपने इधर और सोचते हैं इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो यार मेरे पास में ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। अगर मुझे रिवर्स करना है तो इसका नाम क्या भाई, इसका नाम हेड है। अगर मुझे रिवर्स करना है तो किसी भी तरीके से मुझे क्या करना होगा, मुझे यार ये जो नोड है ये इसको पॉइंट आउट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इसका जो नेक्स्ट है वो नल को पॉइंट आउट करना चाहिए किसी भी कीमत पे। तो मैं क्या काम करूंगा भाई, इसका जो नेक्स्ट है वो कैसे बेर को, किसको पॉइंट करना, नल को पॉइंट आउट करना चाहिए, यानी 1 जो है वो नल को पॉइंट आउट करे, नल को। और जो 2 है वो किसको पॉइंट आउट करे, इस वाले को पॉइंट आउट करे। जो 3 है वो किसको पॉइंट आउट करे, इस वाले को पॉइंट आउट करे। जो 4 है वो किसको पॉइंट आउट करे, इस वाले को पॉइंट आउट करे। और जो 5 है वो किसको पॉइंट आउट करे, इसको पॉइंट आउट करे। तो रिवर्स हो गई, ये रिवर्सल है। अब ये हेड हो जाएगा आपका, ये हेड हो जाए,
कैसे करोगे इसको, कैसे करोगे? सिंपल सी एल्गोरिथम है, बहुत ध्यान समझना। यहाँ पर भी स्वैपिंग लगाते हैं। तो एक बना लो यार नोड टाइप की रिजल्ट को। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, कहीं पे लिख देता हूँ यार, तो मैं नोड बना लेता हूँ रिजल्ट करके, और रिजल्ट को मान लो नल है। क्या है? नल है। एक टेम्पररी लो या हेड ही लो यार, हेड को ही मूव करते रहो, क्योंकि यार हेड मूव करना ही है। रिवर्स में क्या करना है, हेड को तो मूव करना ही, तो हेड ही ले लेते हैं यार। जब तक मेरा हेड क्या नहीं हो जाए, जब तक मेरा जो हेड है आ, अच्छा चलें जिस बात का, मैं हेड को नल कर दूंगा स्टार्टिंग में ही। तो हेड नहीं, टेम्प लेते हैं उसके एक क्या करेंगे, उसको टेम्प ले लेंगे, ठीक है। इसको टेम्प ले लो। तो आपने क्या काम किया, इसको टेम्प लिया, उसका नाम दिया आपने टेम्प। टेम्प हो गया। आपको क्या करना है, जब तक वो जो टेम्प है, जब तक आपका टेम्प जो है, अभी तो इसका जो लास्ट वाला वो नल पॉइंट आउट कर रहा है ना, जब तक वो टेम्प आपका क्या ना हो जाए, नल ना हो जाए, जब तक ये टेम्प जो है वो नल ना हो जाए, तब तक आपको क्या करना है, एक प्रोसेस फॉलो करनी है। कौन सी? कि भैया ये टेम्प जो है, टेम्प जो है, आपको क्या करना है, टेम्प तो ये आ गया, अब मुझे कैसे भी इसको नल कराना है। तो पहले टेम्प को एक पॉइंट आगे बढ़ा दो। टेम्प में क्या डालोगे, टेम्प में डालोगे हेड डॉट नेक्स्ट। टेम्प में क्या डालोगे, हेड डॉट नेक्स्ट। तो ये हेड वाला फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो जो टेम्प है मेरे पास में, हम्म अभी एक चैलेंज है यार मेरे पास, मुझे स्वैपिंग तो करानी है यार, एक चीज आइटरेट करने के लिए भी चाहिए, है ना, एक चीज आइटरेट करने के लिए भी चाहिए। मेरा हेड अपडेट हो रहा है। अच्छा वो हेड तो नहीं रहेगा ना, हेड तो वो रहेगा नहीं, हेड तो वो रहेगा नहीं, तो हेड से ही आइटरेट करते हैं। और इसको हमने अभी टेम्प बोल दिया, ठीक है। तो हेड में हमने क्या काम किया है, टेम्प में वैसा हम हेड डॉट नेक्स्ट लेंगे, हेड डॉट नेक्स्ट लेंगे। तो इसका नाम ने क्या कर दिया, टेम्प कर दिया, इसका नाम टेम्प कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, टेम्प में क्या लेंगे, हेड डॉट नेक्स्ट लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार स्पीड के लिए जो हम लोग सोच रहे हैं। तो मैंने एक रिजल्ट लिया हुआ है विच इज नल, नोड टाइप का ही है, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, वाइल लूप लगाएंगे जब तक मेरा क्या नहीं हो जाए, वाइल, जब तक मेरा जो हेड है वो क्या ना हो जाए, नल ना हो जाए, नॉट इक्वल्स टू नल, तब तक मैं चलना है। कैसे चलना है, टेम्परी बनाओ, स्वैपिंग करनी है। तो नोड टाइप का टेम्प लो, नोड टाइप का टेम्प लो, ले लिया, जो हेड डॉट नेक्स्ट को पॉइंट आउट करेगा, हेड डॉट नेक्स्ट को पॉइंट आउट करेगा, कर दिया। तो कैसी लिंक लिस्ट थी मेरे पास में, ऐसे थी 1 2 3 4 5, ये कुछ इस तरीके से कनेक्टेड थे, करेक्ट। तो ये नल था मेरा, लास्ट में चल के ये नल था। जब तो मेरा हेड डॉट नेक्स्ट, मेरा हेड नल नहीं हो जाता, तब मैं क्या करना है, यहाँ पे आ जाओ, और इसको आपको क्या करना है, इसका नाम रख दिया टेम्प, क्योंकि हेड कौन है अभी, ये है, अभी तो हेड ये है ना, जो कि नल नहीं है। तो यहाँ पे हो गया टेम्प, ये टेम्प हो गया। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, जो हेड है उसमें रिजल्ट डाल दो, जो हेड है उसमें रिजल्ट डाल दो। तो इसका मतलब ये कि भाई ये तो नल को पॉइंट आउट कर दिया, जो बन है, जो क्या है, बन है, वो किसको पॉइंट आउट कर रहा है, नल को पॉइंट आउट कर रहा है। करा नहीं कर रहा, क्योंकि रिजल्ट नल था, और आपने हेड में रिजल्ट डाल दिया तो नल हो गया। अब आपको इसी को रिजल्ट बना देना है, जो रिजल्ट है वो क्या बन जाएगा, हेड बन जाएगा। आपको इसी को रिजल्ट बनाना, तो इसी को आप रिजल्ट बोलते हैं, इसी को रिजल्ट बोलते हैं। अगली बार इसी से तो कनेक्ट कराना है, पहली बार नल से कनेक्ट कराना था, अगली बार इसी से कनेक्ट कराना है, तो ये रिजल्ट बन गया आपका अभी के लिए। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा भाई, अब आपको क्या करना होगा, अपने हेड को भी आगे बढ़ाना होगा। तो हेड इक्वल्स टू टेम्प हो जाएगा, ठीक है। हेड इक्वल्स टू टेम्प हो गया। तो अब ये मेरा हेड बन जाता है, ये 2 वाला हेड बन जाता है, ठीक है। इसी प्रोसेस को मैं फॉलो करता हूँ, तो देखो क्या होता है। अभी मेरा ये हेड बन गया, ये 2 जो है हेड बन गया। फिर से मैं सेम ही आऊँगा भाई, हेड तो भी नल तो है नहीं, हेड मेरा जो है वो क्या नहीं है, नल तो है नहीं, ये नल तो है नहीं, तो मैंने मुझे क्या करना है भाई, मुझे करना तो करना क्या है। तो मैं यहाँ पे आ गया, अब मैं यहाँ पे आ गया तो मैं करूँगा क्या, मुझे क्या करना है यार, तो इसका तो अगेन हेड डॉट नेक्स्ट आ जाएगा, टेम्प ये हो जाएगा, करेक्ट। टेम्प में क्या आएगा, हेड डॉट नेक्स्ट, ये मेरा हेड हो गया, और ये मेरा टेम्प हो गया, करेक्ट। तो अब आप क्या करोगे, हेड में रिजल्ट डाल दोगे, रिजल्ट कौन है ये, और हेड क्या है 2। तो 2 क्या होगा, 2 ऐसे किसको पॉइंट आउट करेगा, इसको, इसको पॉइंट आउट करेगा, ठीक है। अभी इसका नाम हेड है तो इसको पॉइंट आउट करेगा। तो आपने क्या काम किया, इसी का नाम रिजल्ट कर दिया, अब इसका नाम रिजल्ट हो गया। बात समझ आ रही है। अब हेड मेरा क्या हो गया, टेम्प हो गया, तो ये वाला जो थर्ड है वो हेड बन गया आपका। तो दिस इज योर न्यू हेड। अब क्या होगा, अगेन मेरा हेड तो नल तो है नहीं, तो इसका मतलब क्या है, मेरा हेड क्या करेगा, ये बाई लूप चलेगी, और टेम्प इसका नाम हो जाएगा हेड डॉट नेक्स्ट का। सेम प्रोसेस अगेन रिपीट होगी, और रिपीट होने के बाद क्या होगा भाई, कि मेरा जो टेम्प है, मतलब जो टेम्प है वो क्या हो जाएगा, हेड डॉट नेक्स्ट, यानी कि ये वाला 4 बन गया, ठीक है। बट हेड जो है ये 3, ये किससे जुड़ जाएगा, रिजल्ट से। तो 3 में कौन डाल दिया आपने, रिजल्ट को, तो 3 यहाँ पे आके कनेक्ट हो गया।
3 में किसको डाल दिया, रिजल्ट को डाल दिया, तो 3 ऐसे यहाँ पे कनेक्ट हो गया नहीं हो गया। अब आगे समझो इस बात को, आगे समझो इस बात को कि भाई हेड भी आपको अपडेट करना पड़ेगा, टेम्प भी बनाओ, तो हेड मेरा भी ये हो जाता है, और अगेन मेरा हेड नल तो है नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, अगेन अगली प्रोसेस अप्लाई करनी पड़ेगी, तो मेरा टेम्प है वो हेड डॉट नेक्स्ट हो जाएगा, हेड डॉट नेक्स्ट नहीं 5, तो ये मेरा टेम्प हो गया, मेरा टेम्प हो गया। तो अब क्या होगा, अगेन अगेन मेरा हेड क्या होगा, रिजल्ट में जुड़ जाएगा, यानी 4 जो है रिजल्ट से जुड़ गया, रिजल्ट तो ये 3 था लास्ट टाइम पे, था या नहीं था, ये 4 ऐसे यहाँ पे जुड़ गया। अब क्या होगा, जो रिजल्ट है अब इस 4 को रिजल्ट बोल दे रहे हो, है ना, और फिर क्या होगा, मेरा जो हेड है वो टेम्प हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, जो हेड है यहाँ पे आ जाएगा, और टेम्प कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया। कैसे कि हेड डॉट नेक्स्ट करोगे ना, हेड डॉट नेक्स्ट क्या है, नल है, तो जब ये नल है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे आ जाओ, हेड डॉट नल हो गया, तो हेड के में क्या पड़ जाएगा, रिजल्ट, तो मतलब क्या ये 5 कहाँ आ जाएगा भैया, रिजल्ट से कनेक्ट हो जाएगा, रिजल्ट कौन था, 4 था, तो ऐसे मतलब इस वाली डायरेक्शन में यहाँ पे ऐसे, तो ये 5 कनेक्टेड हो गया। अब उसके बाद में आपने क्या काम किया, आपने क्या काम किया कि मेरा जो रिजल्ट है, मेरा जो रिजल्ट वो हेड बन गया, अब हेड मेरा टेम्प बन जाएगा, तो हेड मेरा टेम्प बन गया नहीं, नल हो गया, तो मेरा हेड नल हो गया, तब रुक जाओ, कंडीशन क्या बोली, जब तक हेड नल ना हो जाए, देखोगे तो पूरा पूरा आइटेट हो गया है और रिजल्ट तो ये बन ही चुका था, तो रिजल्ट इज योर नो आंसर। तो रिजल्ट क्या करेगा, पूरी पूरी रिवर्स लिंक लिस्ट को रखता है, स्वैपिंग है, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल करके समझना होगा, थोड़ा सा चीज़ों का ध्यान देना होगा, अब ध्यान दोगे चीज़ें आसान हो जाएंगी, अब समझ रहे हो। चलो यार, तो भाई करो स्पीड से, कैसे करोगे, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ एक नोड टाइप का, मुझे क्या चाहिए था यार, रिजल्ट चाहिए था, जिसको मैंने बोला था मैं नल लिखूंगा, क्या लिखूंगा, नल स्टार्टिंग में। फिर मैंने आपसे बोला था कि वाइल लूप डिफाइन करो, और आपको हेड से एडिट करते हैं इस बार, क्यों, क्योंकि मैं हेड की जरूरत नहीं है इसके बाद, जब मेरा हेड नल नहीं हो जाता, क्योंकि रिजल्ट मेरा नया हेड रेडी हो रहा है, समझ रहे हो। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि नोड टाइप का मैंने टेम्परेट डिफाइन किया, जिसमें हर बार हेड डॉट नेक्स्ट डालता हूँ, हेड डॉट नेक्स्ट डालता हूँ, करेक्ट, हेड डॉट नेक्स्ट मतलब मैं अगली बारी नोड डालता हूँ। अब हम लोगों ने क्या बोला था कि भाई मेरे पास में जो हेड है उसमें रिजल्ट डालूंगा, क्योंकि हेड से ही एडिट कर रहा हूँ, तो उसमें क्या डालूंगा, रिजल्ट डालूंगा। अब क्या हुआ कि भाई जो मेरा नया रिजल्ट बना है उसको मुझे अपडेट भी तो करना है, तो जो रिजल्ट है वो नया हेड बन गया, बात समझ आ रही है। और फिर क्या करना है आपको, अपने हेड को अपडेट कर देना किस साथ में, टेम्प के साथ, जिससे आप आगे बढ़ पाओ, इसे यहाँ पे बढ़ रहा है हेड डॉट नेक्स्ट की मदद से, समझ गए। तब इस तरीके से क्या हुए, आप आगे बढ़ गए टेम्प की मदद से। अब ऐसे धीरे धीरे प्रोसेस चलती रहेगी, और लास्ट में क्या होगा, आप रिजल्ट को रिटर्न कर दो, रिटर्न रिटर्न टाइप क्या है, लिस्ट नोड ही है। अच्छा लिस्ट नोड है, नोड नहीं लिख सकते यार, नोड जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता यहाँ पे, तो ये क्या है, लिस्ट नोड लिखना पड़ेगा, मतलब जो वेरिएबल नेम उन्होंने दिया वही हमें देना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो इन्होंने अपने नोड को लिस्ट नोड लिखा हुआ है, तो हम लोग लिस्ट नोड लिख देते हैं, रिजल्ट, बढ़िया, रन करो, है ना। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, बिग ऑफ एन है, क्योंकि आपको एन टाइम आइटर करना पड़ेगा, फट गया कोड अपना, कुछ तो पंगा किए हम लोग, क्या किया मुझे भी नहीं मालूम, तो तीसरा वाला चल गया, पहला 2 फट गए। हम लोगों ने कोड तो ठीक लिखा होगा होपफुली, हम बोले जब तक हेड डॉट नल नहीं हो जाए तब तक, बट यहाँ पे पहले वाले में क्या आया है, आउटपुट तो एम्प्टी आया है, आउटपुट क्या आया है, एम्प्टी आया है, और थर्ड वाले में तो क्या है, एम्प्टी ही है, इसका मतलब मेरा रिजल्ट अपडेट नहीं हो रहा, मेरा रिजल्ट अपडेट नहीं हो रहा। तो हेड में मैंने रिजल्ट डाल दिया, करेक्ट, हेड में मैंने क्या डाल दिया, रिजल्ट डाल दिया, जो कि नल था, और ऐसे तो पड़ेगा नहीं, हेड डॉट नेक्स्ट में रिजल्ट डालोगे, करेक्ट, हेड डॉट नेक्स्ट में रिजल्ट आपने डाल दिया, ऐसे तो पड़ेगा नहीं, डायरेक्टली इनिशियलाइज तो होगा नहीं, इसमें तो नेक्स्ट की हेल्प से इनिशियलाइज होता है, और रिजल्ट इक्वल्स टू हेड हो जाएगा, बात समझ आ रही है, रिजल्ट इक्वल हेड हो जाएगा, और फिर क्या करोगे, हेड में टेम्प डाल दोगे। अब देखो एक बार, स्वैपिंग में कुछ पंगा था, अभी ठीक चल गया, समझ गए। तो हमने हेड के नेक्स्ट में रिजल्ट डाला ही नहीं, बात समझ आ रही है, हमने इनिशियलाइज कर दिया हेड को, तो हेड अपने हमें नल हो गया पहली बार में, और जो हेड ही पहली बार में नल हो गया, हाँ तो ये चलेगा कैसे, समझ गए, तो वो गलती थी, टाइपो एरर हो गई, बढ़िया, सही चल रहा है यार, बीटिंग गुड है ना, इट्स अ गुड सॉल्यूशन। तो आपको एक बात समझ आ गई यार, तो वो जो मैंने पुराना वाला कराया ना, वो सिर्फ आपको लिंक लिस्ट की अंडरस्टैंडिंग देने के लिए सारे टाइप्स पढ़ाए और उनका इंप्लीमेंटेशन कोड कराया। अब चाहो तो लिंक लिस्ट इंटरफेस है डायरेक्टली, आप चाहो तो यूज कर सकते हो जावा के अंदर, आपको पूरा रामायण लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, वो पूरी पूरी कहानी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बढ़िया लग रहा है, सही लग रहा है ना। अब क्या काम करोगे, अब क्या काम करोगे, चलो एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं स्पीड से। हमसे क्या बोला, मिडिल ऑफ द लिंक लिस्ट, ठीक है, अगली प्रॉब्लम है, ये पूछी गई अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, एप्पल, उबर एंड लिंक्डइन में। तो इसको ओपन करते हैं और देखते हैं प्रॉब्लम में है क्या। तो यार हमसे प्रॉब्लम में दिया गया है, गिवन द हेड ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट, सिंगली लिंक लिस्ट का मैं हेड दिया गया होगा, रिटर्न द मिडिल
नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। यार मिडिल तक पहुंचाना, कैसे पहुंचाओगे भाई, समझो इस बात को, कैसे पहुंचाओगे यार, बहुत सिंपल सी एक एल्गोरिदम है यार। इस एल्गोरिदम को कुछ नाम भी है, बट मैं तो यार इसको बस फास्ट और स्लो एल्गोरिदम बोलता हूँ, बट इसका कुछ और नाम भी है, ठीक है। फास्ट एंड स्लो एल्गोरिदम क्या है, अब समझो इस तरीके से कि यार एक बात समझो आप, ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करोगे, बहुत सिंपल सी एनालॉजी है कि आपके पास में ना क्या है, मान लो कि यार एक लाइन है ऐसे यहाँ पे यहाँ तक, और आपको ना बीच में पहुंचना कैसे भी, आपका कोई मेजरमेंट स्केल है नहीं, तो आपने क्या काम बोला कि आपने ना दो बाइक ली, तो एक बाइक भागती है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और एक बाइक भागती है 30 किलोमीटर पर आवर की हेल्प से, मतलब आधी स्पीड से। बात समझ आ रही है। जब ये बाइक नंबर जो 1 है, जब वो लास्ट में पहुंचेगी, दोनों सेम ही टाइम पे स्टार्ट होते हैं, जो बाइक नंबर 1 जो है वो लास्ट में पहुंचेगी, तो इसका मतलब क्या है, बाइक नंबर 2 आधे में पहुंचेगी। होगा कि नहीं होगा, बाइक नंबर 2 कहां पहुंचेगी, मिडिल में पहुंचेगी। बात समझ आई, बात समझ आई, बाइक नंबर 2 कहां पहुंचेगी, मिडिल में पहुंचेगी। तो यही कहानी आपको लगानी है, आपको मिडिल मिल जाएगा। बात समझ आ रही है कैसे, कि भाई मुझे देखो यहाँ पे समझो, मुझे 2 आइटरेटर चाहिए होंगे फास्ट एंड स्लो। यहाँ पे आ जाओ, लिस्ट नोड, क्योंकि अपने नोड का नाम इन्होंने लिस्ट दिया हुआ है, लिस्ट नोड। लिस्ट नोड में मान लूंगा एक फास्ट, जो कि 2 कदम हर बार आगे बढ़ेगा। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको फास्ट को नल रखता हूँ, फास्ट को नल रखना है ना भाई, हेड रख देता हूँ, ठीक है, फास्ट हेड हो गया। और लिस्ट नोड, और मुझे एक स्लो चाहिए, उसमें मैंने हेड रख दिया, ठीक है, 2 कॉपी बना ली। लूंगा वाइल लूप, और फास्ट मेरा लास्ट में पहुंच जाएगा ना, तो फास्ट मेरा क्या नहीं हो जाता, नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक है। कंडीशन तो हैंडल करनी पड़ेगी ना। तो अब मान लो कि फास्ट 2 कदम आगे बढ़ेगा, 2 कदम एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो फास्ट डॉट नेक्स्ट भी नॉट इक्वल्स टू नल। जब ये सिनेरियो बनता है, जब ये सिनेरियो बनता है, तभी आप क्या काम करोगे, फास्ट को 2 कदम आगे बढ़ाओगे। कैसे, फास्ट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, ठीक है, और स्लो को 1 कदम बढ़ाना, स्लो इक्वल्स टू स्लो डॉट नेक्स्ट। तो होगा क्या भैया, फास्ट ही मिडिल बन जाएगा, सॉरी स्लो ही मिडिल बन जाएगा। बात समझ आ रही है लास्ट तक, रिटर्न स्लो, दिस इज योर मिडिल एलिमेंट। बात समझ आ रही है, क्या बन जाएगा, स्लो ही दोगे। सही चल रहा है यार अभी के लिए, तो सबमिट करके मैं देखता हूँ, होपफुली चल जाएगा। चल गया यार, बढ़िया चल गया यार, है ना। मैं इसको ड्राइविंग करके समझाता हूँ आपको यार, ये कैसे काम किया, मैंने ये वाली लाइन क्यों लिखी, ये इसकी मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, समझ गए। तो इसकी जो तुम्हें तब समझ आएगी जब तुम्हारे पास में, मैं डिफरेंट 2 कैटेगरी लेता हूँ, दोनों मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 है, जिनको मैं ले लूंगा आराम से। 1 2 3 4 5 तक रखता हूँ मैं, ठीक है। तो अब समझो यार, यहाँ पे मेरे पास में एक लिस्ट है 1 2 3 4 5, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है, आपको मिडिल निकालना है, ये तो नल है। तो आपने इसका नाम रखा स्लो, और इसी का नाम रखा फास्ट। स्लो बढ़ेगा, स्लो डॉट नेक्स्ट मतलब स्लो एक बार यहाँ आएगा, और फास्ट बढ़ जाएगा, फास्ट डॉट नेक्स्ट नहीं, फास्ट एक बार यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी तक स्लो फास्ट नल नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर क्या होगा, स्लो 1 पॉइंट आगे बढ़ेगा, यानी स्लो यहाँ पे आ जाएगा, और फास्ट 2 कदम आगे बढ़ेगा, तो फास्ट यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ आ रही है। अब अगली बार में भाई देखो, फिर सेम बात चेक होगी, है ना। क्या मेरा फास्ट नल है भाई, फास्ट नल तो नहीं है, फास्ट 5 है अभी। क्या फास्ट डॉट नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, तो रुकना पड़ेगा। तो यही आपका जो स्लो है वो आंसर हो जाएगा, 3 इज द आंसर। बात समझ आ रही है। इसी वजह से हम लोगों ने फास्ट डॉट नेक्स्ट वालों को भी चेक किया है, और फास्ट भी नल हो सकता है। कैसे, देखो इवन सिनेरियो रख लो, 1 2 3 4 5 6, और ये नल है, ठीक है। ये इवन सिनेरियो आपने रख लिया, तो ये आपका होता है स्लो, ठीक है। यही अभी के लिए है फास्ट। तो स्लो क्या करेगा, 1 कदम आगे बढ़ेगा, फास्ट क्या करेगा, 2 कदम आगे बढ़ेगा। स्लो क्या करेगा, 1 कदम आगे बढ़ेगा, फास्ट क्या करेगा, 2 कदम आगे बढ़ेगा। स्लो 1 कदम आगे बढ़ा, फास्ट में ना 2 कदम, यानी नल पे पहुंच गया। तो एक बात तो चल गई बात, अगली बार नहीं चला सकते आप फास्ट नल। तो जब तक फास्ट नल ना हो तब तो चलते रहो। तो फास्ट नल नहीं था तब तो चलता रहा, अब फास्ट नल हो गया तो नहीं चल सकते। इसका मतलब मिडिल कौन मिल गया, 4 मिल गया। होपफुली बात सभी को समझ आ गई होगी कि मैंने ये कंडीशन क्यों लिखी और ये दोनों कैसे काम कर रहे हैं, समझ गए। इसी तरीके से आप बाकी की प्रॉब्लम भी सॉल्व करोगे। लिंक लिस्ट साइकिल भी आपकी फास्ट और स्लो कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है, ये भी फास्ट एंड स्लो कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है भाई। अब मानो 2 को डबल स्पीड पे बढ़ाओ, डबल स्पीड पे भगाओ, बात समझ आ रही, जहां पे साइकिल होगी दोनों मिल जाएंगे। तो समझो इस बात को, अगर मान लो कि सर्कुलर पाथ हो, एक बाइक 60 किलोमीटर की स्पीड से भागे, एक बाइक 30 किलोमीटर की स्पीड से भागे,
बात समझ आ रही है? जब एक बाइक ने आधा चक्कर लगाया होगा तो जो फास्ट वाली बाइक उसने पूरा लगा लिया होगा, जब तक वो 1.5 चक्कर पूरा करेगी कहीं ना कहीं जगह वो मिल जाएंगे, कुल मिला के मिल जाएंगे, नहीं मिल जाएंगे? अगर वो सर्कुलर पाथ है तो स्लो वाला फास्ट वाले के साथ कभी तो मिलेगा, मतलब फास्ट वाला रिपीट करके आ जाएगा आगे से। बात समझ आ रही है? सेम ही एल्गोरिथम यहाँ पे लिखनी है आपको, जो मैंने यहाँ पे लिखी है मैं सेम चीज कॉपी कर लूंगा और एकदम बिल्कुल नहीं चूकूंगा, एकदम सेम ही चीज पेस्ट कर देना है मुझे यहाँ पे, ठीक है? बस इसका बूलियन टाइप रिटर्न टाइप है, बस मुझे उसका ध्यान रखना है, ठीक है? तो जब तक मेरा फास्ट क्या नहीं हो जाता, नल नहीं हो जाता, फास्ट डॉट नेक्स्ट नल नहीं हो जाता है, और ये हो गया, ठीक है? यहाँ पे एंड में बोल दो फॉल्स, ठीक है? अब यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे क्या लिखोगे, इफ किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, यहाँ तो बढ़ चुके थे ना, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर स्लो इक्वल्स टू क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है, तो क्या बोल दो भैया, है रिटर्न क्या है, सर्कुलर पाथ है, रिटर्न ट्रू। इजी था। किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे स्लो फास्ट मिल जाते हैं तो मैं बोल दूंगा क्या भाई, मैं बोल दूंगा साइकिल है। तो ये सर्कुलर लिंक लिस्ट का एग्जांपल हो गया, है ना? तो इस तरीके से अगर एक बार आपने लिंक लिस्ट के सारे एनालिसिस को समझ लिया तो आपकी लिंक लिस्ट आसान होगी, है ना? बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगी। दिस इज बीटिंग गुड यार, दिस इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो होपफुली आप सभी लोग ट्राई करोगे इन सारी प्रॉब्लम को, ये भी अच्छी कंपनियों में पूछी गई है। ये कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, है ना? ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग प्लीज़ ट्राई करो। हालांकि मैं कोशिश करूँगा एक और लेक्चर लिंक लिस्ट पे लेके आ जाता हूँ, है ना, जिसमें हम लोग आगे की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि यार इस वाले लेक्चर को और लेंदी करूँगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, चलो मिलता हूँ फिर आपसे मैं अगले लेक्चर में, बट मिलने से पहले मैं इस कोड को तो दे दूँ आपको। तो मैं एक काम करता हूँ यार, यहाँ पे ना यहाँ पे चलते हैं हम लोग, एक लीड कोड एमडी बना लेते हैं। इसमें होमवर्क तो कुछ कुछ दूंगा यार, लीड कोड डॉट एमडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। अच्छा Day22 कहाँ क्लिक कर दिया यार, Day28 में जाओ ना, लीड कोड डॉट एमडी, और यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे एक काम करते हैं, अपनी इन प्रॉब्लम्स को कॉपी करते हैं, ठीक है? जैसे मैं होमवर्क भी दूंगा तो मैं 5 प्रॉब्लम लेता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना ये आप 3 तो मैंने करा दी हैं, 2 आप लोग खुद से करो, ठीक है? एज होमवर्क करो, है ना? और मैं यहाँ पे आ गया, और इधर आने के बाद में मुझे क्या करना है, मैंने लिखा हैशटैग क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है? तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, जिसका मैं लिखने वाला हूँ सॉल्यूशन, हैशटैग सॉल्यूशन, बढ़िया, ठीक है? और उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पे कहीं पेस्ट करूँगा, है ना? और यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इस क्वेश्चन के बाद आगे पेस्ट कर देता हूँ कि मेरी सॉल्यूशंस की जगह बनती चली जाए, और ये मेरा काम हो गया। क्वेश्चन को भी कॉपी कर लो और सॉल्यूशन के जस्ट नीचे पेस्ट कर दो। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 2, और ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 3, है ना? और ये मेरा हो गया होमवर्क, ठीक है? सभी लोग होमवर्क कायदे से करेंगे प्लीज़, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कि आप ट्राई करो आराम से, देखो आपसे प्रॉब्लम्स बन रही हैं इसकी या नहीं बन रही हैं, है ना? बट जिन लोगों ने ध्यान से किया हुआ है होपफुली उनसे थोड़ी थोड़ी बनने लगेंगी, है ना? तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इसको पेस्ट मारता हूँ, दूसरी सॉल्यूशन लेता हूँ। या सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कोड लिखा आज हमने इस क्लास में, है ना? तो सिर्फ इसका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है लोगों को, बात बाकी तो कहीं ना कहीं आसानी ही है ना? एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए आप तो फिर आपके लिए ये चीज़ें डिफिकल्ट नहीं हो। भाई दोस्त वाला खेल इमेजिन करो ना यार, वो जो हथकड़ी पहन के खेलते थे, पहन के मतलब पकड़ के खेलते थे, जो मैंने गेम दिखाया था स्टार्टिंग में, वो याद रहेगा, सारा काम आसान हो ही जाएगा। अब मैं इसको ऐड कर देता हूँ, गेट ऐड गेट कमिट -m। अरे रुक जाओ यार, उससे पहले तो मैं वो तो दे दूँ, ये जो नोट्स हैं ये तो दे दूँ, कमांड एस DSA सीरीज Day28 स्लाइड्स, ठीक है? सारा कुछ आ गया है एक ही प्लेस पे, और होपफुली आप लोग यहाँ से ले लोगे। फिर से करूँगा गेट ऐड गेट कमिट -m, हमारे पास कौन सा है, डे नंबर 28 गेट पुश -u ओरिजिन मैन। चलो यार, तो ये तो पुश हो गया, बट होपफुली सभी लोग प्रॉपर रिवाइज करेंगे, प्रॉपर ड्राई रन करेंगे, प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि यार मुझे ना बहुत सारा कंटेंट बहुत कम टाइम में पढ़ाना है, इसीलिए पेस थोड़ा हाई रहता है। जिनको तेज लगे वो अपनी स्पीड को थोड़ा स्लो कर सकते हैं, है ना? प्लेबैक जो स्पीड है उसको थोड़ा सा स्लो कर लो, है ना? 0.5 पे देख लो, जैसा आपको ठीक लगेगा। ठीक लग रहा है, जिनको कुछ लोगों को स्लो लगेगा वो लोग फास्ट करके देख लो, तो आपके हाथ में है। बट अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करना इस पर्टिकुलर लेक्चर को, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जिससे आपको पूरी DSA सीरीज आराम से देखने को मिले। कमेंट करके मुझे बताना मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? चलो मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, तो ख्याल रखना प्लीज। बाय बाय एवरीबॉडी।